शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। बाबा ने भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं। तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी। गच्छा गुच्छा विभिन्न ठाकुर ऐसे वैसे सब कहते हैं। भगवान सभी जगह रे, भगवान आत्मा रे, मनुष्य आत्मा भी रहते हैं। तो भगवान ऐसे कहते हैं जे आत्मा परमात्मा अलग अलग। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी। तो वो जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं और त्रिकालदर्शी है। और ऊपर में रहते हैं शांति धाम में। 5000 वर्षों में एक बार संगम में नीचे आते हैं और पूरा मनुष्य शरीर में आकर पाठ बजाते हैं। तो 1500 में 15 अध्याय का 6 कहते हैं जो भगवान सर्वव्यापी है, एक व्यापी श्लोक तद्धाम परम मम, जो कहते हैं भगवान परम धाम में रहते हैं, एक बार नीचे आते हैं। तो जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी। एक व्यापी में आकर पाठ बजाते हैं। तो वो तो बिंदु स्वरूप, वो तो शरीर नहीं है, तो परकाय प्रवेश करी पाठ बजाते हैं। तो जो मनुष्य सृष्टि का जो श्रेष्ठ आत्मा है, हिरतुल्य पहले आत्मा है, वो जो 100% बाप समान बनते हैं, उसका तन में आकर पाठ बजाते हैं। सभी संत आकर पवित्रता द्वारा इस सृष्टि की बचाए रखते हैं, किंतु परिवर्तन नहीं करते हैं। भगवान आकर इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो तन में आते हैं, ओ जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, मेरे साथ रहते हैं और उसको लेकर ये सृष्टि परिवर्तन करते हैं। और बाबा ने कहा जो सृष्टि परिवर्तन के लिए बच्चे को लेकर कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा जो है मनुष्य तन में आकर पाठ बजाते हैं, शरीर पांचों तत्व रहते हैं, तो आत्मा प्रवेश कर जीवात्मा हो जाता है। ये सब बात भगवान आकर बताते हैं मनुष्य को। ओम शांति। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। मतलब हाँ जी दीदी, मेरा आज का चित्र है कल्प वृक्ष का। आज हम कल्प और वृक्ष के बारे में जानेंगे। ये सृष्टि 5000 बरस का पुराना झाड़ है, जिसकी हूबहू पुनरावृत्ति होती है। बीसीडी 3958 में आया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर संगम युगे निकाल युगे युगे लिख दिया है। ये सृष्टि एक अनोखा वृक्ष है जिसकी बीज और जड़ें ऊपर की ओर है तथा शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। जैसे गीता 15:1 में है, उधर मूलम अधः शाखा अश्वत्थाहु अव्ययम्। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। ये बट वृक्ष अर्थात बनियन ट्री है जो अविनाशी है। ये मन पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसे गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। बीसीडी 1368 में है। 68 में इसे बाबा ने बोला कदम का पेड़।
कदम का पेड़ माने जो कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। ये मनुष्य सृष्टि बट वृक्ष ही कदम का पेड़ है। ये सृष्टि वृक्ष जड़ वृक्ष का प्रतिरूप है। जैसे वृक्ष हरा भरा देखते हैं पर उसके बीज के ऊपर ध्यान नहीं जाता, ठीक वैसे ही ये सृष्टि वृक्ष का विस्तार तो देखते हैं पर इस वृक्ष के बीज की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस बरगद के पेड़ को आम, सेब, पीपल, नीम, बेरी आदि वैरायटी झाड़ उगते हैं। मतलब बरगद का पेड़ ऐसा है जो सभी धर्मों को अपने में आत्मसात कर लेता है। तो BCD 660 में आया हुआ है। जे चैतन्य झाड़ है तो पत्ते भी नंबरवार है। जे वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। जब बीज ऊपर पहुंच जाता है तब वो तो कहा जाता है जे उल्टा झाड़ है। ऐसे ही ये झाड़ जो है वो नमी वाला है जो BCD 3944 में है। अभी बाप आकर के बता रहे हैं जे कल्प वृक्ष मनुष्यों का झाड़ लाखों वर्ष पुराना नहीं है, जे 5000 वर्ष का है। हाफ राम राज्य हाफ रावण राज्य कहा जाता है। झाड़ वृद्धि को पाता है तो पहले एक पत्ता, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8 पत्ते निकलते हैं, फिर टालियां और शाखाएं बनते जाते हैं। BCD 1255 में आया हुआ है। जब बीज एक होता है तो वैरायटी झाड़ कैसे हो जाता है, धरनी का फर्क पड़ जाता है। कोई बीज पहाड़ पे बोया जाता है, कोई मैदान में, कोई दक्षिण भारत में बोया जाता है। इसकी यादगार कलकत्ते में बनियन ट्री है। पुरुषोत्तम संगम युग में इस वृक्ष का फाउंडेशन पड़ता है। BCD 660 में है। इस वृक्ष की मूल जड़ प्राय लोप हो गई है। गहराई से खोदा जाए तो जहाँ नमी होगी वहां ये जरूर मिलेगी। मूल जड़ जो है वो देवी देवता सनातन धर्म की है, जो गीता में आया हुआ है। गीता में भी इसके लिए आया हुआ है। 4:2 में साक लेन ही मेहता योगो नष्ट परंतप। आज भी जहाँ कुआं लगाते हैं वहां दीवार के साथ झाड़ की कलम लगाई जाती है। जितना कुआं गहरा होता जाता है तो ये जड़ नमी के कारण हरी भरी रहती है। मतलब कुछ आत्माएं ऐसी ऐसी हैं जो ईश्वरीय ज्ञान को बहुत गहराई से उठाती हैं। जैसे जब तक जीना है तब तक पीना है, उनके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान की प्रकाष्ठा रहती है। अंत तक ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है 90%, पर फिर भी 10% आत्माएं ऐसी हैं। ऐसा माना जाता है कि वो देवी देवता सनातन धर्म को अपनाती जाती हैं। वो ज्ञान को हमेशा पकड़ कर रखती हैं। BCD 660 में है। अभी देवी देवता धर्म का मूल जड़ जो है वो प्राय लोप हो गया है, पूरा लोप नहीं हुआ। गहराई से खोदा जाए तो जहाँ नमी मिलेगी वहां जे जड़ मिलेगी, उनमें ज्ञान होगा। वार्ता 1530 में है। झाड़ के 3 ग्रुप दिखाए जाते हैं। एक झाड़ का तना जो नीचे से ऊपर तक जाता है, दूसरी ओर दाईं ओर के भारतीय धर्म और डालियां, तीसरी तरफ बाईं ओर फैली वाम मार्गीय डालियां। तीन संप्रदाय हैं, पांडव, कौरव और जादव। पांडव संप्रदाय देवी देवता धर्म का पक्का मोटा तना है। बाकी कौरव सीधे नहीं है, अवसरवादी हैं और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, हिंदू बन जाते हैं। बौद्धि, सन्यासी और सिख पवित्रता को मानते हैं। और तीसरे हैं यादव, विदेशी और विधर्मी। वार्ता 1499 में आया है। इस वृक्ष को दशरथ की 3 रानियों के रूप में दिखाया जाता है। राम की माँ कौशल्या, देवी देवता सनातन धर्म की माँ दूसरी रानी, लक्ष्मण की माँ सुमित्रा, स्वदेशी और भारतीय धर्म का बीज शत्रुघ्न, और भरत जो है वो विदेशी विधर्मी धर्मों के बीज हैं, कैकेयी माता के पुत्र। इन 3 रानियों से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। वार्ता 1530 में आया हुआ है। सप्त ऋषि, 7 मनु, आदि मनु के पुत्र। उन 7 मनुओं से 7 प्रकार की मनुष्य जातियां पैदा होती हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समाजी सभी अपने अपने परिवार के बीच हैं। 641 BCD में है। जो वैरायटी धर्मों का वैरायटी फीचर्स का झाड़ है। विराट रूप तुम्हारे लिए है। 84 जन्मों में तुमने इन
इन धर्मों में जन्म लिया है। बीसीडी 1888 में जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम, बुद्ध से बौद्धि, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म हुआ। योगियों के ईश्वर सनत कुमार, ब्रह्मा की आदि संतान सनत कुमार, वो ब्राह्मण था और कहा जाता है कि ब्राह्मण सो देवता। कलम कैसे लगती है? बीसीडी 641 में है 500 करोड़ की कलम दुनिया में सिंध हैदराबाद में उठाए गए 300-400 की कलम लगती है जो शूद्र से ब्राह्मण बने, उनकी फिर कलम लगती है ब्राह्मण से देवता बनने की। पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, पहले 2 से 4, 4 से 8, फिर बढ़ते जाते हैं। माना पहले 2 अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं, फिर 4, फिर 8। बृहद्रक अरण्यक पुराण बीसीडी 645 में है। बृहद्रक अरण्यक पुराण में है, ये सृष्टि एक वृक्ष है जिसपे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक भोक्ता एक अभोक्ता। द्वास पर्णा संजुजा कायस मानव वृक्षम सब जाते। बीसीडी 521 में है, मनुष्य सृष्टि का बीज है पहला पत्ता। पत्तों को पानी देने से कोई फायदा नहीं होता, बीज को पानी देने से सारा झाड़ सरसब्ज हो जाता है। बीसीडी 533 में है, जब सृष्टि रची जाती है तो माँ बाप को लेकर के गुप्त में सृष्टि रचता है। ऐसे ही बेहद के बाप ने माँ में बेहद का बीजारोपण कर दिया। बीजारोपण तो हुआ लेकिन बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जो प्रधान माताएं थी वो भी पहचान नहीं सके। बीसीडी 660 में सतयुग त्रेता का वर्णन करते हुए बाबा के महावाक्य हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म, एक राज्य, एक मत होती है। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण का राज्य और त्रेता में राम सीता का राज्य होता है। एक के द्वारा ही देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना होती है। बीसीडी 575 में है, बाप आकर वसुदेव कुटुंबकम बनाते हैं। वो कहते हैं सब तज हरिबज। जब सर्व संबंधों की रग एक बाप से जुटी हुई होगी तो एक बाप एक मत हो जाएगी। अभी झाड़ में देवी देवता धर्म का ठुर खत्म हो गया है, बाकी धर्म रह गए हैं। देवी देवता खत्म हो गए हैं, हिंदू रह गए हैं। अभी फिर देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। द्वापर युग 556। द्वापर युग में पहले पहले देह विमान होता है, 5 विकार पहले नहीं आते हैं। काम विकार के भी 2 रूप हैं, एक सात्विक स्टेज में अव्यभिचारी काम, दूसरा व्यभिचारी 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 काम विकार। बीसीडी 555 में है, द्वापर से पृथ्वी विस्तार को पाती है और अर्ध विनाश में पृथ्वी का एक हिस्सा चंद्रमा के रूप में उपग्रह बन जाता है। बीसीडी 592 में है, इस्लाम आया, व्यभिचार आया, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही मुख्य धर्म पिताओं के साथ आते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ तुम्हारे शत्रु हैं, इन्हें जीत ले। कामा क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। बीसीडी 575 में है, द्वापर से दूसरे धर्म पिताओं के आने से 2-2 कुल, 2-2 मतें, 2-2 भाषाएं हो जाती हैं, 2-2 धर्म, 2-2 देश होना शुरू हो जाते हैं। बीसीडी 555 में है, इन गुरुओं ने ही तुमको पतित बनाया है। भक्ति मार्ग के गुरु कोई पावन बनाने वाले नहीं है। भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं तो शैतान ठहरे। भगवान तो सबका सदगति दाता है। एक तरफ शिवो हम कह देते हैं, दूसरे तरफ मंदिर में जाकर के शिव की पूजा करते हैं। बीसीडी 589 में है, इब्राहिम बुद्ध आए तो इतने भारतवासी कन्वर्ट नहीं हुए। जब तीसरा हमला हुआ, क्राइस्ट आया, क्राइस्ट से बहुत प्रभावित हुए और क्रिश्चियन धर्म खंडों में जाकर के बस गए। बीसीडी माता जी 533। लंबा हो जाएगा, फिर अगली बार कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी दीदी, शाम को या कल को। हाँ जी, आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। 9572 लातूर। मैं स्वतंत्रता दिन के ऊपर बता रही हूँ दीदी। भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन अभी स्वतंत्रता तो कोई में भी नहीं है। माना आत्मा स्वतंत्र, आत्मा में स्वतंत्रता आनी चाहिए। तो दुनिया में तो कहते हैं ना कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, लेकिन वो कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करके दिखलाने वाला है क्या? वो ये तो 3 चैतन्य वस्त्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर,
उसमें 3 जो कलर दिखाते हैं, तो नीचे वाला जो है हरा रंग है वो ब्रह्म का सूचक है, वो बीच वाला सफेद रंग वो विष्णु का सूचक है, और ऊपर वाला क्रांति का सूचक है केसरिया रंग। तो भगवान आते हैं तो ये हमको स्वतंत्रता सिखाते हैं कि स्व मनात्मा और तंत्र मनात्मा के तंत्र में रहना सिखाते हैं। तो वो जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकारों को छोड़ेंगे और भगवान को याद करके श्रीमत पर चलेंगे, तो हमारे में पवित्रता आएगी, तो हमारी आत्मा स्वतंत्र बन जाएगी। तो उस झंडे के दहन के दिन बोलते हैं कि भारत माता की जय। तो भारत माता की जय बोलते हैं तो माता के पहले ही भारत का नाम आता है ना। तो वो भारत वाला व्यक्तित्व कोई है जिसमें भगवान आकर के प्रवेश करते हैं। तो भारत का अर्थ है भा माना ज्ञान और रथ माना ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहने वाला है। और उस जो 3 का दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो है, एक है घोड़ा, एक है बकरी और एक है शेर। तो ये वो तो बोलते हैं तीनों ही शेर है कहते हैं, लेकिन वो तीनों अलग अलग है। और वो अशोक के चक्र में अशोक चक्र दिखाते हैं, वो तो गांधी जी ने चक्र घुमाया है पेट पूर्ति के लिए, और ये तो हमारा 84 जन्मों का चक्र है। और उसमें अशोक चक्र कहते हैं ना, तो अशोक माना अशोक नहीं है। तो ऐसे 8 आत्माएं हैं, उनमें कोई वो शोक नहीं रहते हैं, तो ऐसे उनको सारे चक्कर में ही वो शोक रहित रहते हैं। तो उसमें तो ये सत्य में जैसे भी कहते हैं, माना एक ही सत्य है। और तो जो भारत देश विजयी हुआ है, हमारा स्वतंत्र हुआ है, तो वो भारत स्वतंत्र होने के लिए अनेक वीरों ने बलिदान दिए हैं, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ऐसे अनेक वीरों ने बलिदान दिए हैं। और जबकि आज तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कितना भी बड़ा मंत्री हो, मिनिस्टर हो, सब एक दूसरे के अधीन है। इसलिए कहते भी है पराधीन सपनो सुख नाही, करी विचार मन माही। और इसके लिए तो जब क्या तो ये सच्ची हमको स्वतंत्रता सिखाने के भगवान आए हैं। आज तो भारत देश में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, माना सब एक दूसरे के अधीन है। तो प्रजा होती है, प्रजा माना ही अधीन। तो हमारे में भगवान आते तो हमको दृढ़ता लाने के लिए सिखाते हैं। तो जो हम संकल्प करते हैं उसमें हमको सिद्धि मिलती है। अभी तो अनलॉफुल राज्य है, एक दूसरे के ऊपर राज्य है, माना प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। कि तो कितना पहले तो कितना साल्वेंट राज्य था, अभी तो इंसल्वेंट बन गया है। अभी तो भगवान आते तो अभी तो लास्ट चांस है वर्षा देने का, जो पावन बनने का। तो हमको वर्षा मिलेगा, तो पहले हम पावन बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं ना भगवान आओ। अभी तो वो पतित दुनिया खलास होने वाली है, और भगवान पावन दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा हमको स्वाधीन राजा बनाते हैं, राजा किसी के अधीन नहीं होता है। नहीं नहीं दीदी, अब मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। अभी हाँ। हम समझ रहे थे कि अंतिम समय की क्या क्या निशानियां देखने में आती हैं इस सृष्टि में। तो आगे की निशानी है कि ये सृष्टि दुखदाई बन पड़ी है। तो कैसे? एक पॉइंट है सब एक दूसरे को मन वचन कर्म से दुख दे रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है भाई भाई का ही दुश्मन बन पड़ा है। VCD 211। इस सृष्टि पर 500-700 करोड़ आत्माएं तन मन धन समय संबंध से दूसरों को दुख देने वाली बन गई है। ऐसा कोई भी मनुष्य देखा नहीं होगा जो मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों के कर्म से कभी किसी को दुख ना देता हो। तो आखिरी कलयुग जन्म में सारी मनुष्य आत्माएं जब ऐसी पतित भ्रष्ट कर्म करने वाली बन जाती है,
दुखदाई कर्म करने वाली बन जाती है, तो वो आत्माओं का बाप परम पिता सुप्रीम सोल मनुष्यों को देवता बनाने के लिए आता है, जो मनुष्यों का भी पिता है, देवताओं का भी पिता है, असुरों का भी पिता है। जिसके लिए मुरली में आता है, ये मैं बोल रही हूँ, जिसके लिए मुरली में आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। राक्षसों का भी बाप है, राक्षस वृत्ति, खान पान राक्षसी होता है। गोश्त खाएंगे, ये बाबा की लाइन है, गोश्त खाएंगे, मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे, कच्चर पट्टी खा के ऐसी बुद्धि खराब करेंगे कि फिर ये याद नहीं रहता कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बहन है, बेटी है। राक्षसी स्वभाव हो जाता है। और महाभारत का उदाहरण है कि दुर्योधन ने तन मन, जैसे इसमें बताया ना कि सब एक दूसरे को दुख देते हैं, तो दुर्योधन ने तन मन धन समय और संबंध हर प्रकार से पांडवों को तथा अपने माता पिता को भी, पितामह गुरुजनों और समस्त कुरुवंश को दुख पहुंचाया था। आगे VCD 1785, नरक में रहने वाले भी ढेर के ढेर और बनाने वाले भी ढेर के ढेर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है और पुनर्जन्म लेते लेते वृद्धि हो गई है। अभी कितने बढ़ गए हैं, उनके खाने के लिए अन्न भी नहीं है और निर्धन है। बिच्छू टिंडन के माफिक बच्चे बच्चियां जन्म लेते रहते हैं। बिच्छू टिंडन का काम है एक दूसरे को काटना, पाप ही करते रहते हैं और एक दूसरे को विष पिलाते रहते हैं। जितना जितना विकारों में पड़ते हैं, उतना उतना क्रोधी बनते हैं। क्या क्या करते हैं, इसके लिए इसको कहा जाता है कुंभी पार्क नर्क। बच्चे बाप को, भाई भाई को, मित्र मित्र को, सभी संबंधी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। चारों तरफ में एक दो की दुश्मनी ही दुश्मनी है। इस युग का नाम है कलह युग। दुख की दुनिया में क्लेश ही होता है, इसीलिए इसका नाम कलह युग रख दिया है। श्लोक है 16 का 18। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। अर्थ है, अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के आश्रित होकर द्वेष करने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ परमात्मा से भी द्वेष करते हैं और दोष दृष्टि रखते हैं। आगे का 7वां पॉइंट है, अंतिम समय की निशानी कि विकार में अंधे होकर दुष्कर्म करना और बाप बेटी को नहीं छोड़ता, काम की आग पूरी ना होना और दुनिया दुनिया छू छू करे और परवाह भी ना होना। VCD नंबर 2457। जो कलयुगी राक्षस करते हैं, आज की दुनिया में बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को, चाचा भतीजी को, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी राक्षसी दुनिया बन गई है काम विकार के आधार पर, इसलिए बोला ये काम महाशत्रु है। कामांध का उदाहरण महाभारत में दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ और कीचक के संबंध में हम देख ही चुके हैं। और श्लोक है 3 का 37। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। यह काम ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, कभी तृप्त नहीं होता, महापापी और मनुष्य का महान शत्रु है। आगे का पॉइंट VCD 2391 काम की आस के लिए है। कलयुग के ठेठ अंत तक काम की वासना जो बढ़ती है, आग की तरह फैलती है। दिल दिमाग में काम की आग भयंकर रूप से बुद्धि को विकृत कर देती है। इसकी आस कभी पूरी नहीं होती। गीता में भी आया है, दुष्पूरेणान लेन, कभी भी पूर्ति न होने वाली आग है। पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोधी हो जाते हैं और क्रोध में आकर जिस परिवार में पलते हैं, उसी के बर्तन फोड़ने लगते हैं, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं ठेठ कलयुग के अंत में। दुर्योधन का उदाहरण देखते हैं कि राजगद्दी की कामना पूरी न होने पर क्रोधेशु होकर पांडवों को छल कपट से मरवाना। इसने ऐसा प्रयास कई बार किया था। और इसका श्लोक है 3 का 39। आवृतम ज्ञान एतिम ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेन कौन्ते दुष्पुरेना निलेन च। हे अर्जुन, यह काम रूपी आग कभी न भरने वाली ज्ञान की अग्नि ज्ञान को ढक देती है। तीसरा VCD पॉइंट है 2391। जब इस दुनिया में चारों ओर कामांध फैलता है, काम विकार में अंधे हो जाते हैं। अंधे मतलब कामांध मनुष्य की बुद्धि में नहीं आता कि कामांध में आकर जो कर्म कर रहे हैं, उसे देख दुनिया हमारे ऊपर थूक रही है, वो उस बात को अनदेखा कर देते हैं। काम विकार की टेंडेंसी पाई है कि जितना इसमें आहुति डालो ये भड़कती है। दुर्योधन का उदाहरण कि दुर्योधन एक
के ऐसे कई कर्म थे जिसमें उसे परवाह ही नहीं होती थी कि दुनिया क्या कहेगी, उस पर थू थू कर रही है। क्योंकि अधर्म करते समय व्यक्ति ये नहीं सोचता कि संसार उसकी निंदा करेगा। इसका श्लोक है 2 का 62 और 63। ध्यायतो विषयान पुरुष मनुष्य का पतन हो जाता है। जी दीदी, 5-7 मिनट का बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम बता देती हूँ। आप पूरा कीजिए मतलब आप। जी, 8वां पॉइंट है कि अंतिम समय में धन का घमंड इतना हो जाता है कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझते हैं। और दूसरा पॉइंट है स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। तो धन के घमंड के लिए है VCD 1383। अंतिम जन्म में जो साहूकार बनते हैं वो झूठा धंधा करके करोड़पति बनते हैं। सच्चा धंधा करके कोई भी बन ही नहीं सकता। अब तुम साहूकार बनेंगे जरूर, और वो भी गरीब जरूर बनेंगे। उनका पाठ ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि विनाश की विभीषिका में वो ठहर नहीं सकेंगे। उन्हें हार्ट फेल होने लगेंगे। उन्हें धन का बहुत अहंकार है। मैं फलाना हूँ, हम ये हैं। उन्हें घमंड है कि सरकार भी हमारी मुट्ठी में है। और महाभारत में भी हम देखते हैं कि राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन की मुट्ठी में थे। क्योंकि राजा था ना, और वो गवर्नमेंट हो गया उस हिसाब से। और VCD 2335 स्वार्थ के लिए। कलयुग है ना, तमो प्रधान युग। तो सबकी बुद्धि तमो प्रधान है या सतो प्रधान? सतो प्रधान तो हो ही नहीं सकती। तमो प्रधान बुद्धि दूसरों की सेवा करेगी या अपने स्वार्थ में लगी रहेगी, स्वार्थ के पोषण में ही लगी रहेगी। और उदाहरण है दुर्योधन के प्रति दिखाया गया है। दुर्योधन को अपने धन, राज्य और सत्ता का इतना अहंकार था कि जब श्री कृष्ण पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगने आए, तब भी उसने कहा मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों की सेवा तो दूर, उसने धर्म और न्याय को भी पूरे कुल के विनाश की ही परवाह नहीं की। इसके लिए श्लोक है 16 का 13। आज मुझे ये धन प्राप्त हो जाएगा, कल ये मनोरथ को पाऊंगा, फिर इतना धन हो जाएगा। फिर 12 का भी ले सकते हैं। आशा पाशते बद्धा काम क्रोध परायणा। जो बुद्धि सैकड़ों आशाओं में बंधी हो, काम क्रोध के वशीभूत हो, वो स्वार्थ ही होगी। अब अंत में आज की परिस्थितियों को महाभारत से जोड़ने का उद्देश्य यह बताना है कि महाभारत वास्तव में द्वापर युग की घटना नहीं। यदि इस प्रकार की परिस्थितियां वास्तव में द्वापर युग से निरंतर चली आ रही होती, तो आज तक उनका स्वरूप और भी अधिक विकराल हो चुका होता। ये तो बल्कि वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग की घटना है और घटित हो रही है। पुरुषोत्तम संगम युग वो समय है जिसे कलयुग का अंत और सतयुग का आदि कहा जाता है, और भक्ति मार्ग में अधिक मास के रूप में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग वो समय है जब भगवान सृष्टि परिवर्तन के लिए इस धरती पर आते हैं। और शास्त्रों में जो अ, वर्णित है, महाभारत, रामायण आदि की अनेक कथाएं और प्रसंग वास्तव में इस समय घटित होते हैं, जिन्हें बाद में द्वापर से शास्त्रों के रूप में लिख दिया जाता है। इसलिए उन घटनाओं का वास्तविक संबंध पुरुषोत्तम संगम युग से है, जब इस सृष्टि में तामस, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, अहंकार, अधर्म, विकार चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो भगवान सृष्टि परिवर्तन के लिए आते हैं। इसलिए आज की परिस्थितियां महाभारत के प्रसंगों से मेल खाती हैं और सृष्टि परिवर्तन के समय की पहचान भी करा रही है। आज की परिस्थितियों को और की ओर इसलिए ध्यान दिलाया जा रहा है ताकि यह पहचान हो सके अब यह सृष्टि युद्ध क्षेत्र बन चुकी है और महाभारत युद्ध सामने खड़ा खड़ा है। यही इस दुनिया के परिवर्तन का समय है। इसलिए यही वह समय है जब भगवान आ चुके, उन्हें पहचान कर जानकर हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं और जन्म जन्मांतर के सुख और शांति का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी दीदी, खत्म हो गया आज। आगे बताइए।
हाँ जी। पवित्रता का महत्व। कोई कोई भी भक्त जो यादगार चित्र है को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी देवताओं का दिवस मनाते हैं उस दिन का महत्व भी पवित्रता रखते हैं। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के लिए नियम का पालन करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। आपकी यादगार विजय माला उनको भी सुमिरन करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सकते हैं। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्ध अर्थात प्यूरिटी। प्यूरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति, स्मृति की वृत्ति। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न कर सके। सदा भाई भाई की स्मृति सहज व स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में है। इससे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप नहीं करते हैं। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण स्वतः प्रधान स्टेज से नीचे गिरना ही घात है। जितने भी ब्राह्मण है, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसा मंदिर समझते हुए उनको शुद्ध पवित्रता बनाए। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण इस समय कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर में भूत प्रवेश नहीं होता है, जहाँ अशुद्धि होती है वहाँ ही अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश होता है। चैतन्य शालिग्राम के मंदिर में व चैतन्य शक्ति स्वरूप के मंदिर में, असुर सहानरनी के मंदिर में असुरी संकल्प व असुरी संस्कार कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी अपनी पवित्र प्रवृत्ति बनाओ तभी विश्व परिवर्तन होगा। कोई भी देहधारी में संकल्प से कर्म कर्म में फंसना, इस स्वीकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो, यह याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो, तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण, जिसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म कर देती है, वैसे यह विकारी विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना चाहिए, यह पांचवी मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक का अलबेलापन के संस्कार वश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता है, जिससे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रखते हैं कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की गिलानी कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाए नहीं तो बहुत बड़ी बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बन जाएंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वाले की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय की आवाज निकालेंगे। वो सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण इसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाना है। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाए। अगर अब भी छुपाएंगे वो अपने को सच्चा सिद्ध करने की चलाने की कोशिश करेंगे तो यह चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। इसे अब भी चलाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कहकर चिल्लावेंगे। तो आपका चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते चलाते हो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ
तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो कि संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना है। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। अभी इतने ही टॉपिक करा है। ओम शांति। ओम शांति। ये भगवान सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी कहाँ है, इस टॉपिक पे बोलना है। भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, तो भगवान को सर्वव्यापी कहना ये सबसे बड़ी भूल और अज्ञान है। ऐसा कहकर मनुष्य सबसे जास्ती दुर्गति में चले जाते हैं। तो भगवान के लिए गाया हुआ है कि भगवान जो है भगवान तो ऊंच है। जैसे ऊंचा कहते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो वो तो ऊंच जो है धाम में रहने वाला है, जिसको गीता में आया है कि न तत्र भास्वर न सूर्यो न शासको न पावका यत गतवा निवर्तन्ते भतत धाम परम मम। मैंने वो जो है वो तो वहां का रहने वाला है जहाँ सूर्य चंद्रमा सितारे का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो मनुष्यों को ये सबसे बड़ी भूल है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके सबसे बड़ा गिलानी कर दिया है। तो अगर भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो फिर मनुष्य दुखी क्यों होते? अगर कोई मनुष्य बीमार होता है तो कहता है कि प्रभु रक्षा करो, तो फिर प्रभु को फिर याद क्यों करता है? इससे साबित होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर भगवान अगर जिसमें भगवान का भगवान जहाँ जिसमें वास करेगा तो वो तो वहां तो सुख ही सुख होगा। लेकिन ऐसा तो मनुष्य जो बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो मनुष्य तो आज सारे संसार में मनुष्य है जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब अपना कुछ न कुछ अपना रोग दुख से आदमी परेशान रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो आज मनुष्य जो है चोरी चकारी दुनिया में हत्यारी इतना कर रहा है, तो अपहरण, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब जो है से भगवान को सर्वव्यापी कहकर मनुष्यों ने सबसे बड़ा दुर्गति कर दिया है। ऐसा भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। तो भगवान के लिए गीता में बोला गया है कि मया तत्र इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैंने वो जो है से जो अव्यक्त मूर्ति ना मैंने वो जगत का जो शंकर जो महादेव जो हैं उनका ही मूर्ति में विराजमान होते हैं और उनमें ही आकर के सारी जगत का मतलब जो है से वो कल्याण करते हैं। इसलिए गाया गया है, इसीलिए उनका नाम जो है से शिव का जो है से शंकर के साथ ही जोड़ा हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान जो है से एक व्यापी शंकर महादेव में ही आकर के एक व्यापी होकर सारी दुनिया को कल्याण करते हैं। जिसके लिए गीता में आया है कि शंकर ही एक ऐसा जो देवता है जो उसको महादेव कहते हैं, जो गीता में आया है कि दो इमो पुरुषो लोके क्षर सच अक्षरा च अक्षरा एवं च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्य अक्षर उच्यते। मैंने दो जैसे इस सृष्टि पर जो ऐसे क्षर व अक्षर, तो क्षर तो परमात्मा है और सारे दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब क्षर हैं और जो परमात्मा जो है से अक्षर हैं। लेकिन उसमें जो परमात्मा के जो इसमें प्रवेश करते हैं तो उसमें जो प्रवेश करके जो वो ज्ञान देते हैं तो वो जो शिव समान बन जाते हैं। तो वो जो है से क्षर और अक्षर से भी जो है से वो सदा के लिए जो अक्षर बन जाते हैं। जो वह बोले हैं कि क्षर तो जो सारे मनुष्य हैं और अक्षर जो परमात्मा है, लेकिन उससे भी जो है से वो जो ऐसा है कि जो वो उसको अमोघ वीर बोला जाता है जिसको, तो वो ऐसा स्थित जो है से शिखर पे स्थित हो जाता है, माने सबसे चोटी का ब्राह्मण कहा जाता है वो, इसलिए उसका ही गायन है जो शंकर देव महादेव के लिए बोला गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा तो एक व्यापी शंकर में ही आकर के और जो सारी दुनिया को कल्याण करता है। जो सारी दुनिया इसको आदम के रूप में, एडम के रूप में, आदिदेव के रूप में, आदिनाथ के रूप में जानते हैं। मैंने उसको मैंने सबका वो आद है। इसलिए
परमात्मा उसमें या तो सबका जो है सभी धर्म का जो है से आदि करने वाला आदि वही है। कहते हैं आदि तू आदि है, पुरुष पुराण है। तो वो परमात्मा जो है से वो शंकर में आकर के इस सृष्टि पर सबका जो है से ज्ञान देकर के जो है से सारा आत्मा दुनिया को कल्याण करता है। इसलिए इसमें उसको हम सबको बता सकते हैं। और जो गीता में भी आया है कि जो जो गीता में जो आया है कि मया तंत्र इदम सर्व जगत अव्यम मूर्तिना मस्तानी न च अहम तेसु अवस्थित। माने सारे जगत में जो है से एक अव्यक्त मूर्ति है जो महादेव है, वही संसार में सारा जो है से वो विस्तृत होता है। उसके द्वारा ही जो समुदाय जो सारे उसमें स्थित है और वो सर्वव्यापी नहीं है। जो गीता में एक जो 10 का 42 में भी आया है कि परमात्मा के लिए बोला गया है कि अथवा अथवा बहुना एतेन की ज्ञातेन एवं अर्जुना विश्वभय अहम इदम कृतसनम एकोसनम स्थितो जगत। माने सारे संसार को जो है उसमें जो है से सारे संसार संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र के टिकाकर स्थित है। मतलब परमात्मा जो है से एक महादेव में ही जो है से वो आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। वो उसके द्वारा ही सारी दुनिया का कल्याण होता है। तो इसीलिए कहें कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी नहीं, परमात्मा एक व्यापी है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए 21,411। दीदी मैं त्रिमूर्ति पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। दीदी बोला है कि शिव तो कल्याणकारी है और ये परमपिता परमात्मा का ये नाम है जो सृष्टि चक्र के अंत में जब मनुष्य आत्मा और प्रकृति दोनों तमो प्रधान हो जाती है तो मनुष्य शरीर का आधार लेकर भगवान इस सृष्टि में आके मनुष्य आत्माओं और प्रकृति दोनों को सतो प्रधान बनाते हैं। और ये जो कार्य जो है इसमें ये किसी प्रकार का गर्भ से जन्म नहीं होता है, माता के गर्भ से जन्म नहीं होता है। ये इनका भगवान परमपिता का दिव्य जन्म कहा गया है, दिव्य अवतरण कहा गया है। और उनके 3 कर्तव्य जो है वो कौन से हैं? स्थापना, पालना, स्थापना, विनाश और पालना। और 3 कर्तव्य को करने के लिए 3 देवात्माओं का आधार लेते हैं, है ना? तो और जिनके नाम है ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। और इसमें जो बताया गया कि ये कार्य कब हो रहा है, तो इस बात का इसलिए बताया कि 36-37 में सबसे पहले ये बताया कि 1936-37 में पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज नाम के जो जवारी है उनको विष्णु चतुर्भुज नरक की पुरानी दुनिया के विनाश और स्वर्ग की नई दुनिया के स्थापना का साक्षात्कार कराया। लेकिन उनके जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे मतलब कौन के? दादा लेखराज के। तो उसका अर्थ उनके जो देहधारी धर्मगुरु हैं वो कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाए। तो फिर क्या दादा लेखराज ने वाराणसी गए, वाराणसी में भी उन्होंने प्रकांड विद्वानों से समझने की कोशिश करी पर कोई भी समझा नहीं पाया। तो फिर उनके विचार में ख्याल आया कि कलकत्ता दुकान थी, उसमें जो उनका भागीदार था जो सेवक राम नाम का भागीदार था वो बहुत ईमानदार और बुद्धिमान था। तो बुद्धिमान होने के कारण से उन्होंने अपनी जो हीरो की दुकान उनको सौंप रखी थी। तो अब जो दादा लेखराज है उन्होंने डायरेक्ट तो अपने भागीदार से बात नहीं करी लेकिन अपनी जो नजदीकी संबंध की जो माता है जो दूसरे नंबर की दूसरी माता जिसका कि छोटी माता बोला गया है उनको बोला तो जो छोटी माता ने दूसरी माता को समझा दिया बोला जो बोलने में बड़ी माहिर थी। तो उन्होंने जो दूसरी माता है उन्होंने भागीदार को बताया और उसी समय पे परमपिता की जो अवतरण हुआ था जिसमें
उस मतलब प्रवेश किया। काय में? उसी माता में और भागीदार में साथ-साथ प्रवेश किया। जो सिद्ध माता द्वारा जो साक्षात्कार का वर्णन सुनने सुनाने की प्रक्रिया जिसको कि बोला गया भक्ति मार्ग का, और भागीदार के द्वारा ज्ञान को समझने समझाने की प्रक्रिया का जो कार्य हुआ उसको बोला है ज्ञान मार्ग की नींव पड़ गई। अब ऐसे जो दोनों कार्य दोनों माता के समक्ष में हुआ था ना, तो विश्व परिवर्तन का कार्य चालू हुआ, और इसीलिए शिव ज्योति बिंदु ही भविष्य में ब्रह्मा शंकर विष्णु त्रिदेवों द्वारा संसार में त्रिमूर्ति नाम से प्रख्यात हुए। और जो दादा लेखराज को ये अपने वर्तमान जन्म के ब्रह्मा के स्वरूप का और सतयुग में कृष्ण के रूप में राजकुमार के स्वरूप में मतलब पहचान मिली। और उसके बाद जो कुछ समय बाद जो छोटी माता के प्रैक्टिकल कार्य और अनुभव के आधार पे उन्होंने भविष्य मतलब जो अपना जो कृष्ण का जो रूप है उसके स्वरूप को भी पहचान लिया। फिर इस घटना के बाद ये परमपिता परमात्मा का कार्य क्षेत्र जो है और परिवार सिंध हैदराबाद से कलकत्ता तत्पश्चात कराची में स्थानांतरित हुआ, और फिर कुछ वर्षों बाद सिंध हैदराबाद में भागीदार द्वारा कराची में माताओं के द्वारा परमपिता के ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी। ये जो कार्य हुआ था ना, तो इसको ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, और ओम मंडली ओम की ध्वनि लगाते थे, सब ध्यान में चल जाते, बैकुंठ और कृष्ण का साक्षात्कार करते। पर क्या हुआ कि 1946-47 में परमपिता परमात्मा के इस अलौकिक परिवार के तीन सदस्य भागीदार, आदि माता और नजदीक के संबंध की माता का देहावसान हो गया। फिर भी जो परमपिता ने दादा लेखराज के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य जारी रखा, और उस समय मौजूदा कन्या माता में एक ओम राधे नाम की कन्या जो थी, जिनको वर्तमान जन्म में सरस्वती का नाम का पाठ और भविष्य में राधा के नाम से प्रथम महाराजकुमारी के स्वरूप का निश्चय कर लिया था। और 1951 में पाकिस्तान से माउंट आबू राजस्थान में यह परिवार स्थानांतरित हुआ, और इसी दौरान ओम मंडली का भी नाम जो था बदल के क्या हो गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा, और प्रचार प्रसार आरंभ हो गया। फिर जो 1951 से 18 जनवरी 1969 तक जो महावाक्य बोले उनको ज्ञान मुरली बोला गया। फिर जो है 1947 से 1965-68 में ओम राधे जो ब्रह्मा कुमारी और दादा लेखराज ने जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा के कार्यवाहक पात्रों का अभिनय किया, और 18 जनवरी 1969 को दादा लेखराज ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर उनके कार्य को ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि ने इस संस्था की बागडोर संभाल ली, और उनके देहावसान के बाद से वर्तमान तक जो दादी जानकी ने भी देश विदेश में इसकी सेवा करी मुख्य संचालिका के रूप में। और ब्रह्मा कुमारी के सदस्य जो सदस्यों ने समझा कि परमपिता शिव का अब कोई साकार माध्यम नहीं रहा है, हमें ही सर की स्थापना करना है। माता पिता के रूप में परमात्मा पालना के बिना ईश्वरी परिवार की वही स्थिति होती जैसे लौकिक दुनिया में माता पिता के देहावसान पे बच्चों की हो जाती है। मतलब क्वांटिटी सदस्यों की संख्या तो बढ़ी, पर क्वालिटी जो गुणवत्ता थी वो नहीं हो पाई। और फिर जो जिस प्रकार से बुरे व्यक्ति के संग से मनुष्य खराब हो जाता है, उसी प्रकार से सदा पावन कल्याणकारी शिव के साकार साथ के बिना पतित आत्मा पावन नहीं बन सकती है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के देहावसान के पश्चात सर्व स्थापना का अधूरा कार्य करने के लिए परमपिता ने फिर जो अधूरे कार्य को उन्हीं आत्माओं को आधार लिया जिन्हें परमपिता ने आदि में चुना था। वही भागीदार आदि माता और नजदीक के संबंध की माता जिनके द्वारा ये कार्य आरंभ हुआ था, जिसका सन 1946-47 के पहले देहावसान हुआ। पुनः अगले जन्म और शरीर में भिन्न भिन्न नाम रूप से इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्य बने, वही तीनों। और भागीदार की आत्मा ने जो था वो फर्रुखाबाद के कायमगंज जिले में
जिले की कायमगंज तहसील में जन्म लिया और आदि माता ने दिल्ली में जन्म लिया और नजदीकी माता संबंध की माता ने अहमदाबाद में ब्रह्म कुमारी बनने के बाद अफ्रीका के ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी बनी। और ये जो सारा जो कार्य हुआ ये इसका जो उल्लेख जो करा है, जो माउंट आबू से उच्चारित मुरली और अव्यक्त वाणी के आधार पे किया, ये मान्यता जो हुई वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सभी जिज्ञासुओं की है। मतलब पॉइंट को नोट करने वाली बात है कि आध्यात्मिक विद्यालय के जिज्ञासुओं की है, जिन्होंने इस मुरली का आधार पे ये मान्यता बनाई। और फिर 1969 में ब्रह्म कुमारी बहन जो है ने पालड़ी केंद्र जो है अहमदाबाद का, उसमें उस फरक्कावादी व्यक्ति को ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो बेसिक ज्ञान देने की निमित्त बनती है। किंतु वे उस जो फरक्कावादी व्यक्ति है ना, तो वो उसकी जो शंका समाधान नहीं कर, ईश्वरीय ज्ञान के शंका समाधान नहीं कर पाने के कारण से उन्होंने कोशिश करी कि मुख्यालय, जो संस्था का मुख्यालय, उन सब भाई बहनों को भी वो लोग नहीं सफल हो पाए ना, तो फिर बहन ने शंका के समाधान के लिए वो ज्ञान मुरलिया जो है उनकी मुद्रित प्रति दे दी। किसको? ये फरक्कावादी को। और वो परमपिता शिव ने दादा लेखराज जो कि वो मुरलिया जो है दादा लेखराज द्वारा उच्चारित गई थी। फिर 1969 से ही परमपिता शिव उस फरक्कावादी के शरीर में गुप्त रूप से प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु उनको उस आभास ही नहीं हो रहा था। वो गहन अध्ययन करते रहे और फिर जो है, चूंकि वो शिव ज्योति बिंदु की प्रवेशता थी, तो उनकी शंका को समाधान मिला। अपितु ब्रह्मा की वाणी जो मुरलिया है ना, उसमें जो गुह्य रहस्य है वो भी उनकी बुद्धि में स्पष्ट होने लगे। 1969 में परमपिता शिव के साकार पार्ट सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का रहस्य को पूरा निश्चय हो गया। उसके बाद 1976 में बाप के प्रत्यक्षता वर्ष से इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त ज्ञान ब्रह्म कुमारी को सुनाना प्रारंभ कर दिया। परंतु वो जो मुख्यालय था ना, तो वहाँ की ब्रह्म कुमारी बहनें और संस्था के तथाकथित वरिष्ठ भाई बहनों ने वो निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया और रोकने का प्रयास करने लगे जोर शोर से। किंतु भगवान जो परमपिता शिव है, उनको तो सृष्टि में प्रत्यक्ष होना, किसी के रोके से थोड़ी रुक रहे हैं। तो यमुना के कंठे पे सेवा केंद्र में कुछ ब्रह्म कुमारियों को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर निश्चय बन गया कि यह कोई मनुष्य का सुना हुआ ज्ञान नहीं है, अभी तो भगवान परमपिता शिव इनके तन द्वारा सुना रहे हैं ये ईश्वरीय ज्ञान, जिससे विश्व का परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार परमपिता के मुकर्रर रथ की अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में 1976 से दिल्ली में प्रतिष्ठा हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुकर्रर रथ के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा कुमारी समझने लगे कि परमपिता शिव ही प्रजापिता शंकर का पार्ट बजा रहे हैं। और फिर वो जो बताया कि जो 1936 1937 में जो छोटी बड़ी माता है, उन्होंने वो दादा लेखराज की बुद्धि में ज्ञान का बीजारोपण किया था। मतलब ये तीनों वाला जो भाग है, जो परमपिता शिव ने भी ये क्या कार्य किया था ना, तो जिसके द्वारा ही अविनाशी सुख शांति का वर्षा दे रहे। कौन दे रहे? परमपिता शिव। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि दिल्ली में जन्मी जो कन्या, जिसे आदि माता के रूप में आदि देवी जगदम्बा या आदि ब्रह्मा का पार्ट बजा था, अब वो पुनः जगदम्बा या ब्रह्मा बड़ी माँ का पार्ट बजा रही। वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा की ही आत्मा उनमें प्रवेश कर ये पार्ट बजाती है। और आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली नजदीक संबंध की माता, जो पिछले जन्म में 1942 से 47 के बीच कुछ समय के लिए परमात्मा परिवार की पालना का आधार बनी, अब वे निकट भविष्य में वैष्णवी देवी के रूप में इस एडवांस ज्ञान को विश्व में फैलाने के निमित्त बनेगी और प्रजापिता के साथ विनाश के पहले और बाद में वैष्णवी देवी विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप में पालना का पार्ट बजाएगी। इस प्रकार ये तीनों आत्मा ही आदि से अंत में भी ब्रह्मा, शंकर और विष्णु के रूप में निराकार परम पिता के
दिव्य कर्तव्य, नई दुनिया की स्थापना, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, मतलब वो कौन सी वाली जो पहले सबसे पहले ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में ना, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का विनाश तथा नई दुनिया की देवी दुनिया की पालना के निमित्त बनती है। दीदी ओम शांति। इतना ही दीदी, इतना ही। हाँ जी, ओम शांति। मेरा पहले ही त्रिमूर्ति के ऊपर चल रहा था, जहाँ से था वहीं से बताता हूँ कि सन 1936-37 में दादा लेखराज ब्रह्मा को जो दिव्य साक्षात्कार हुआ सिंध हैदराबाद में, जो अभी पाकिस्तान अंतर्गत, तो भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार को प्रवेश्यता मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी अंधश्रद्धा है। भक्ति मार्ग में इससे पहले बहुत को साक्षात्कार हुआ था, जैसे सूरदास, रविदास, तुलसीदास, मीराबाई वगैरह। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने अपने मनमानी तरीके से वो दर्शा दिए कि ब्रह्मा बाई कमरे में थे तो शिव सुप्रीम स्वरूप प्रवेश किया तो लाल प्रकाशमय मंडल हो गया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो मतलब बाबा ने तो मुरली में स्पष्ट किया कि ये कोई साक्षात्कार को माने प्रवेशता नहीं कहा जाता है। तो शिव आएगा क्या, ढोल मजरा बना के आएगा? हैं, वो इतना सूक्ष्म है, वो कब आता है कब जाता है खुद ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। फिर दूसरों की तो बात छोड़ो, तो उनका आना जाना कोई बाहरी दिखावटी नहीं होती है। वो तो 1 सेकंड में यहाँ भारत में होता तो उसी सेकंड में अमेरिका भी होता है। तो मूल बात जो चल रही थी हमारा, ये जो साक्षात्कार है वो किस चीज की साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को? ना विष्णु चतुर्भुज को, कृष्ण कन्हैया, एक हरी भरी सुंदर सा दुनिया देखा हुआ, और वो एक सफेद पुष्प व्यक्ति का भी साक्षात्कार हुआ, और साथ साथ एक भयंकर विध्वंसक विनाशकारी सीन उनने देखा। परंतु ब्रह्मा बाबा कुछ समझ नहीं पाया। तो दिखाने वाला कौन है, क्यों दिखा रहा है, दिखाने का उद्देश्य क्या है? वो बार बार का कोई सादा सिंपल आदमी होता है, दुनिया में कमाऊ वाला है, दुनिया में उनका बहुत धन कमाने की भी इच्छा था ब्रह्मा का, और जिंदगी में वो 10 बार गुरु भी किए थे। तो ये उनकी मन में स्वाभाविक हलचल पैदा हुआ। तो इसको समाधान करने के लिए वो फौरन उनके दिमाग में आ गया कि उनके ये अपनी जो गुरु है उनका ही एक कृपा है, इसलिए तत्क्षणात तो गुरु के पास चले गए। लेकिन गुरु को तो उन बात की कुछ जानकारी नहीं थी, भगवान का लीला वो क्या जाने। तो वो अनभिज्ञता जाहिर कर दी। तो गुरु के प्रति जो पहले से ब्रह्मा का भक्ति के आधार पर जो श्रद्धा विश्वास अटूट था वो टूट गया। ब्रह्मा बाबा क्या किए ना, उनके मन में ये ख्याल आया, वाराणसी भारत में बहुत प्राचीन काल से अब भी ये बहुत विज्ञ लोगों का स्थली है, इसलिए वो वहां रवाना हो गए। तो वहां जाके जो बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य पंडित विज्ञ व्यक्ति थे उनके पास गए, इस बात की रखे, लेकिन परंतु वहां भी उनको कोई समाधान का रास्ता नहीं मिला। तो क्या करें ना, फिर गंगा घाट के किनारे बैठे वो दीवार पर चित्र आंकते थे, और उनके मन में सोच चल रहा था क्या है, कैसे निपटा जाएगा ये बात को। तो हर व्यक्ति के जीवन में जैसे कि अपनी अनुभूति होती है, ब्रह्मा बाबा तो ऐसे व्यक्ति थे, अमेरिका, लंदन, बहुत सारे बड़े बड़े माने जो राजा महाराजा थे उनके घर भी आना जाना करते थे। उनका बहुत बड़ा अनुभव था कि बाहर दुनिया में लोगों से मिलने से कौन कैसा व्यक्ति होता है। तो इतनी बड़ी दुनिया में जो घूमता है तो उसको तो ये बात होता ही, स्वाभाविक होना ही चाहिए। तो वो क्या किया ना, उस व्यक्ति जिस व्यक्ति के संस्पर्श में उनने सोचने लगा वो कोई अपने नजदीक संपर्क के व्यक्ति थी, जो केवल सिर्फ माने विज्ञ ज्ञानी चतुर नहीं था, लेकिन हीरा परखने में वो अनोखा पारदर्शिता उनके था। तो साथ साथ उनकी माने लूम लूम में जैसे सत्यता का गुण भरा हुआ था, क्योंकि माने प्रैक्टिकल अनुभव क्या ना ब्रह्मा बाबा बिजनेस करते हुए, तो वो कोई दूसरा नहीं था, अपनी ही बहन हुई था। तो कलकत्ता में एक छोटा सा दुकान भी उनका था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इसीलिए कलकत्ता दुकान का माने उसी व्यक्ति को पार्टनर बना लिए थे। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत पूर्व बंगाल के लिए निकल पड़े। तो वहां मुरली में भी आया, बाबा ने ये मूर्ति कहाँ ढूंढा ना, पूर्वी बंगाल में, जिसे ईस्टर्न जोन कहा जाता है। बंगाल में तो बाप का पधारमणि हुई है, प्रवेशता हुई है। बंगाल जो है पूर्व भारत में, जहाँ पहले सूर्योदय होता है। तो और एक दूसरी बात है, कोई दुकान में जब कोई सेल्समैन रखता है ना, वो थोड़ा देखता है, सोचता है कि व्यक्ति कैसा है, ईमानदार होगा तो उनका बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो जिस व्यक्ति को बाबा ने सामान्य कर्मचारी के रूप में रखा था, तो उसकी बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता और ईमानदारी ब्रह्मा बाबा को बेस प्रभावित किया था अपने प्रैक्टिकल जिंदगी के आधार पर। तो इसीलिए उस व्यक्ति को पार्टनर बनाया कि इनकम के आधार पर उनको 50-50, सारे मेहनत तुम्हारा, लागत मेरी, लेकिन जो कमाई होगा उसका माने 50-50 शेयर होगा। बाबा ने अपने जीवन में तो सबसे ज्यादा मान्यता भागीदारी को देते थे ब्रह्मा बाबा ने। तो उसी मान्यता के आधार पर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कलकत्ता पहुंच गए, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार डायरेक्ट भागीदार से बात रख नहीं पाए। तो ब्रह्मा की अपनी बहन जो है और एक माता उनके जरिए थे, और एक माता भी थे उनके साथ,
तो वो निमित्त बन गया ये बात सुनने में लिए। इसलिए बात मुरली में भी जिक्र किया है, माता गुरु के बिगर किसी का भी उद्धार नहीं होता, माता को ही निमित्त रखा जाता है। जिनको ज्ञान यज्ञ में छुट्टी और बड़ी माता के नाम से संबोधन किया जाता है। जरूर ब्रह्मा ने अपनी बहन छुट्टी माता के माने ये साक्षात्कार का बात सुनाया होगा। छुट्टी माता हिम्मत नहीं कर पाई तो बड़ी क्यों बोली होगी? तो मतलब बड़ी माता के अंदर एक गुण था, वो क्या? वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो गीता में भी एक श्लोक इसके बारे में हम रख सकते हैं, तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानो निवर्तन्ते भूय तमेच आद्यम पुरुष प्रपदे यत् प्रभुति प्रश्रुता पुराणी। अर्थात जिस आदि पुरुष शिव के साकार रूप माने महादेव शंकर, तो उसी की शरण लेना जरूरी है, जिससे सृष्टि वृक्ष की पुराण प्रक्रिया प्रसारित हुई। तो ब्रह्मा को शरण लेना लाजमी ही था। तो इसीलिए आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप जो है, जैसे हद की दुनिया में सृष्टि प्रक्रिया चलती है तो स्त्री पुरुष को माने सक्रिय माने एक्टिव रहना पड़ता है, तो उसी प्रकार ये तो बेहद की बात है। ज्योतिबिंदु निराकार शिव उस माता प्रजापिता भागीदार में साथ साथ प्रवेश करके साक्षात्कार का सुनने सुनाने का जो कार्य है वो किया। तो प्रजापिता द्वारा समझने का और समझाने का कार्य किया। तो प्रजापिता का नाम पड़े तब जब शिव बाबा प्रवेश करे। ड्रामा में जिसमें प्रवेश करता उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो जिस बड़ी माता ने भागीदार के सामने बात रखी, उससे शिव प्रवेश करके उसको जगत माता का साबित करता है। उस माता का ज्ञान से सूक्ष्म जन्म देने वाला कोई माता नहीं होती। उस गुरु मुख से बड़ी माँ माने कि मुख से ए रूहानी बाप शिव का वाणी सुनने वाला पहला मुख वंशावली ब्राह्मण कौन हो गया? प्रजापिता हो गया, भागीदार। तो इसीलिए मुरली में बोला ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? तो ज्ञान सुनने सुनाने की भक्ति मार्ग की जो फाउंडेशन, तो बड़ी माता जगदम्बा द्वारा और ज्ञान समझने के साथ समझाने की जो ज्ञान है, इसका नींव जो है प्रजापिता द्वारा पड़ गई। इसलिए गीता में बोला ममो युनि महत ब्रह्म यस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानि ततो भवति भारत सर्व युनिसि कंते मूर्तयो संभवन्त्या तासंग युनि महत ब्रह्म अहं बीज पदपिता। ये दोनों श्लोकों में ये अहं करने वाला कौन है? स्वयं शिव है, जो सृष्टि नवनिर्माण था कार्य में ज्ञान का बीज डालता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो समझानी मिली है दोनों माताओं को, जो रहस्य मिला है, तो जरूर ब्रह्मा के सामने रखे होंगे। तो ये गुप्त प्रक्रिया माँ से ही बच्चा जानता है। तो बड़ी माता बड़ी बोली है तो जरूर बोला होगा, लेकिन छुट्टी मम्मी जो है अपनी नजदीक संपर्क होने के नाते वो ये बात को कन्फर्म कर दी होगी। कन्फर्म जिससे होगा वही प्रैक्टिकल बात होती है, जो साक्षात्कार हुआ था। तो ब्रह्मा के सिवाय किसी ने नहीं देखा था साक्षात्कार को, ये तीन मूर्ति किसी ने नहीं देखा था। तो शिव ये तीन मूर्ति के जरिए जो कार्य किया, उस कार्य का रिजल्ट ब्रह्मा को मिला। जब ब्रह्मा के सामने राज खुला तो सफेद पुष्प ब्रह्मा, वो सफेद पुष्प व्यक्ति कौन है? तो ये ब्राह्मण की दुनिया में संरचना जिससे होगी, और ब्रह्मा से विष्णु नई दुनिया स्वर्ग, ये कृष्ण कन्या जो है वही विष्णु प्रक्रिया से बनेगी। तो ये पुराना दुनिया का विनाश जो चित्र देखा है, तो उसके बारे में जो भी तथ्य मिला है तो ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा काफी दिन से जो परेशान था, जो जिसका राज वो ढूंढ रहा था, कहीं से नहीं मिला था, वो राज उसके सामने खुल गया। बाकी ये तीनों की किसी को पता नहीं चला। कृष्ण बच्चा दादा लेखराज ब्रह्मा जिन माँ बाप से जन्म लिया, बच्चा बुद्धि होने के नाते वो रहस्य समझ नहीं पाई कि मेरा माँ और बाप कौन है। सिर्फ अपनी जो आंखों में नई दुनिया देखा था स्वर्ग, और अपनी जो पाठ ब्रह्मा सफेद पुष्प और कृष्ण कन्या, उसी में उनका बुद्धि लटका रहा। तो इसीलिए वो अपनी स्मृति में वो खो गई, इसीलिए उनका जमीन में पैर नहीं लगा। उसको सारे ही धन दौलत जो भी कमा रहा था उसको मिट्टी गुड़ी जैसे लगा। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है कि शूटिंग हो जाती है यहाँ सच्ची गीता और झूठी गीता की। जिस माता ने ब्रह्मा की बुद्धि में बिठाया, माने ये विश्वास बिठाया, वो हुआ सच्ची गीता। जो माता बोलने में एक्सपर्ट थी वो हो गई झूठी गीता। सन 1936-37 में ये तीनों मूर्तियां सामने थी। जिस माता द्वारा पहले साक्षात्कार की बात सुनाया गया, वो ब्रह्मा और प्रजापिता द्वारा पहली बात तो सुनाया गया और साथ साथ समझाने वाली थी, जिससे सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश किया, क्योंकि शिव शंकर में प्रवेश करता है। तो तीन मूर्ति में जगत माता का टाइटल बाबा ब्रह्मा को ही देते हैं कि ये ब्रह्मा ही तुम्हारा जगदम्बा है, परंतु चूल्हा पुरुष का है, तो क्या माताओं की रखवारी में पुरुष को रख सके? तो ओम राधे को निमित्त बनाया गया। तो पहला मूर्ति बड़ी मम्मी जो बड़ी बोल वाली भी है, तो दूसरी मूर्ति बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला ईस्टर्न जून के जो लकी जून बोला है, ईस्टर्न का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, आसाम, इसलिए इस जून को लकी बताया क्योंकि वो बाप का कर्म भूमि है और प्रवेश भूमि भी रहा।
और साथ साथ साकार तौन भी ढूंढा वहां भी है। इसलिए सबसे पहले सूरज भी निकलता कहाँ है? बंगाल उड़ीसा माने भारत की ईस्टर्न जून की दिशा में। पूर्व सभ्यता का प्रतीक भी जगन्नाथ मंदिर दिखाया गया है, वो पूर्वी सभ्यता का यादगार। तो सृष्टि रंगमंच पर रामकृष्ण हीरो हीरो होने के नाते उनका पाठ माने अरस परस रहता है हमेशा। ऐसे ठीक ही है, आप रुकिएगा, त्रिमूर्ति तो बहुत लंबा है। हाँ लंबा है, चलो हाँ, ठीक है। आगे बताइए। शांति दीदी, हाँ मैं थोड़ा दिव्य कर्तव्य के बारे में बताता हूँ। ठीक। भगवान जब आते तो उनका जो कर्तव्य करते उसको दिव्य कर्तव्य कहा जाता है। वो दिव्य कर्तव्य क्या करते हैं? तो वो नई दुनिया स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया को विनाश कराते हैं और नई दुनिया को फिर पालना भी कराते हैं। इसलिए भी गीता में आया ये अविभक्त भूतेषु विभक्तं व्यवस्थितं भूत भ्रूत तद्गं राशिषु प्रविष्णु। वो स्थापन करता, पालन करता और विनाश करता बनता है। और वो आते हैं तो इसलिए गीता में आए हैं, जब धर्म की ग्लानि हो जाते तो भगवान आकर ये काम 3 कर्तव्य करते हैं, जिसमें कि गीता में आया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राण साधन विनाशोत्तर धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। ये 3 कर्तव्य करते हैं भगवान आकर। वो जो दुराचारी को विनाश कराते हैं, साधु संत को रक्षा करते हैं और सत्य सनातन धर्म स्थापना करते हैं। ये भगवान जो कर्तव्य कराते हैं इसलिए भी गीता में आया है मध्यकर्ण प्रकृति श्वेत सचराचर हेतु जगत भी परिवर्तते। तो वो जब आते हैं उसका भगवान उसका अध्यक्षता है, वो तो प्रकृति को चेंज कर देते हैं, जो कि जगत परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कलियुग सत्ययुग में परिवर्तन हो जाता है। तो भगवान से तो फिर तो हमको जन्म मिलता है ना। क्या जन्म मिलता है? भगवान तो निराकार है, तो वो उससे क्या जन्म, हमको कैसे जन्म मिलता है? नई दुनिया बनाने के सहज ईश्वरीय राजयोग को ज्ञान द्वारा शिक्षा देकर तम प्रधान मनुष्य को सत प्रधान बनाना ये भगवान का काम है। कोई तो ये जो हर एक मनुष्य को माता पिता से जन्म मिलता है, क्योंकि भगवान तो परम पिता है, वो उनका द्वारा अलौकिक जन्म मिलता है। कैसे? वो ज्ञान द्वारा अपना मनुष्य को अपना परिचय देते हैं, जे तुम शरीर में तुम आत्मा हो, ये मैं आत्मा का परिचय देकर वो मनुष्य को जन्म देते हैं। तो वो जो क्योंकि मनुष्य तो कलयुग अंत में अपने को भूल जाते हैं, इसलिए उनको आकर अपना परिचय देते हैं। तो भगवान ज्ञान कैसे सुनाएंगे? वो तो आकर, वो तो निराकार है, परमपिता अजन्मा है, विदेही है, शरीर तो नहीं है, कि वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? इसके लिए वो प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, अर्थात वो मनुष्य शरीर तन का आधार लेते हैं, जो जिसके लिए गीता में आया है अजय विषण भूतानी असुर ईश्वर विषण प्रकृष्ण अभव असंभव में आत्ममाया माया। वो प्रकृति को आधार को करके वो फिर वो आकर ये दुनिया को जो स्थापना करते हैं। तो ये गीता में आए मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ, वो तो जिसके कि ये मूढ़मति लोग मुझको नहीं जानते हैं। जिसे आया है कि अवजानित मूढ़ तनु आश्रित परम भाव जानते मम भूत महेश्वरम। ये मूर्ख लोग मुझ मनुष्य तन शरीर में आने वाले भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि वो तो कलियुग का अंत में मूर्ख बन जाते हैं। कि जो कि गीता में आया इच्छा द्वेष समुचन द्वंद्व मन भारत सर्वभूतन समूह स्वर्गे जानती परंतप। तो ये भगवान को कोई जानते नहीं, तो इसलिए ये जो वो जो कलियुग अंत में सब मूर्ख बन जाते हैं, तो भगवान को पहचान नहीं पाते। तो भगवान आकर ये भी गीता में आया है, जो
मुझे कोई देवता नहीं, देवता ऋषि मुनि कोई भी नहीं जानते, राक्षस भी नहीं जानते। इसलिए भी गीता में आया है ना, जो क्या याद नहीं आता है अभी, बताता हूँ। 10 का 2 और 10 का 14, ये 2 श्लोक है उनके लिए। तो भगवान को कोई नहीं, न मेघदीश्वर गण प्रभा न महर्षि अहमाद्यव भजना च सर्वस्व, ये भी गीता में आया है। सब इत द्रुतम जनु जत्मा बदसु केशव न हित भगवान भक्ति विदुर देवा न दानवा। भगवान को देवता नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते, क्यों कि मनुष्य तो उनको ही श्रेष्ठ मानते हैं ना, राक्षस को तो श्रेष्ठ नहीं मानते और राक्षस भी उसको नहीं जानते हैं। तो इसलिए भगवान आकर अपना परिचय अपने को देना पड़ता है। तो इसलिए गीता में आया है, भक्ता तो अनन्य सत्यम अहम एवं विद अर्जुन ज्ञान के विष्णु तत्व प्रविष्टुम च प्रभु। मैं जो तत्व पूर्वक में प्रवेश करने वाला हूँ। तो ये जो शिव आते हैं ये महत्वपूर्ण है। शिव जो 3 कर्तव्य करते हैं ये महत्वपूर्ण कर्तव्य करते हैं। ये स्थापना पालना, ये विनाश, इसको भी कहा जाता है। इसको भी राइट अक्षर लिखना चाहिए, स्थापना विनाश और पालना, क्योंकि स्थापना होगा फिर विनाश होगा, फिर इसके बाद माने जो पालना भी भगवान आकर यही देवताओं को भी पालना कहते हैं। तो इसलिए ये जो 3 देवता है उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो सतयुग में देवता बनते हैं, लेकिन ये कलियुग अंत में क्या देवता होकर रहते हैं? वो तो देवता नहीं रहते, क्या ना जन्म मरण चक्र आकर ये कलियुग अंत में ये भी मनुष्य, ये विकारी मनुष्य तम प्रधान मनुष्य बन जाते हैं। उसको भगवान आकर चुनकर फिर उनके द्वारा ही उनका 3 दिव्य कर्तव्य कराते हैं। तो जो दिव्य कर्तव्य कराते हैं इसलिए भी ये बताते हैं ना, जो कलियुग अंत में जो मूढ़ बन जाते हैं, इसलिए तो बताते हैं इच्छा द्वेष समुद्र न द्वंद्व मन भारत सर्वभूतानि सम स्वर्ग जानती परंतरम। ये भी ये स्थापना अभिभक्त भूत विभक्त विभक्त भूत भूत चतुर्थ राशिष्णु प्रविष्णु, ये भी गीता में लिखा हुआ है। और भी भगवान तो जो आते हैं ये भगवान के आज तो दुनिया में भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये भगवान जो सर्वव्यापी कहना ये बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान जो आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं उसको फिर सर्वव्यापी कहना कितना बड़ा ग्लानि करना है। तो उनको सर्वव्यापी कहना बहुत बड़ा भूल है, क्योंकि वो तो भगवान ये 3 मूर्ति के द्वारा आते, तो ये दुनिया में प्रत्यक्ष होते, इसलिए तो उनका पूजा होता है ना। भगवान क्या 3 मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? जब 3 मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, हम जो दिखाते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये तो 3 मूर्ति द्वारा पालना नहीं होते, क्योंकि भगवान तो एक ही व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। वो जब प्रत्यक्ष होगा तो एक मूर्ति के द्वारा जरूर प्रत्यक्ष होगा। वो मूर्ति जो कि भगवान का बड़ा बच्चा वो शंकर है, उनके द्वारा ही वो प्रत्यक्ष जरूर होगा। भगवान स्वयं कहते मैं तो आकर मैं दिव्य कर्तव्य करता हूँ, तो प्रकृति का आधार लेकर करता हूँ। और एक जो कर्तव्य करते हैं इसके लिए भी बताते हैं जब धर्मग्लानि है मैं तो आता हूँ। ये भी रामायण भी इसके लिए बताया है, जब जब हो धर्म की ग्लानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा हर ही सकल सजन भव पीरा। तो ये कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार ही 4 चरित्र नाना विधि कराई। ये भगवान सब में नहीं है, वो तो परम धाम वासी है, वो तो कोई माने सर्वव्यापी नहीं है। वो कोई मिट्टी पत्थर कीट पतंग उसमें नहीं आते हैं। जैसे भी
लोग समझ लेते हैं। तो इसलिए भगवान को घर तो ऊपर में है, वो तो नीचे में नहीं है। न तद भाषा सूच न सोचांग न पाप को जदगतान निवर्तन तो धाम परम मम। ये तो कहते हैं मेरा घर परम धाम है, जहाँ जाकर मनुष्य ये दुखी संसार में नहीं आते। ये मेरा घर है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परम गति जप पाप निवर्तन तो धाम परम मम। ये भगवान का घर को कोई भगवान को कहीं जानते नहीं, भगवान को घर को जानते नहीं, सिर्फ ही पढ़ते हैं, परंतु भगवान को कोई जानते नहीं। तो ये जो भगवान के घर तो ऊपर में है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान भगवान जो है उनको भी बताते हैं। जो साधु संत ये भी खड़ताड़ धर कर बताते हैं जे भगवान हमें दर्शन दे। फिर जब प्रवचन देते वो कह देते भगवान सर्वव्यापी है। ये कितना ग्लानि भगवान के करते हैं। ये सब बहुत अज्ञानता है। और फिर जब भगवान सर्वव्यापी है तो इतना मंदिर, इतना मस्जिद, गुरुद्वारा ये क्यों सब होते हैं? ये तो भगवान सर्वव्यापी है तो जहाँ जाएंगे तो मिल जाएंगे। इतना जो जाने का क्या आवश्यकता है, इतना घूमने का क्या आवश्यकता है? ये भगवान को भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये मंदिर और मस्जिद को कहाँ पर भगवान नहीं है। भगवान का घर ऊपर में है। अब भगवान को भी मनुष्य जब दुखी हो जाते हैं वही भगवान को बुलाते हैं, भगवान मुझे रक्षा करो, मैं दुख हरण करो। अरे भगवान क्या उनमें है उनका दुख हरण करेंगे? भगवान तो ऊपर है, पुकारते जरूर भगवान अलग है, मनुष्य भी अलग है। जो वो भगवान सर्वोच्च शक्ति है, वो उनका संग का रंग लगेंगे तब तो मनुष्य बदल जाएंगे। जैसे कि लोहा को आग में डालने से वो फिर लोग आग का रंग बदल जाते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएंगे। तो अब भगवान का संग रख के हम हमारा आत्मा भी परिवर्तन हो जाएंगे। और भी बोलते हैं तो भगवान को भगवान तो जो कहते ना उच्चतर धाम, उच्चतर काम, उच्चतर नाम भी गीता में आया है। तो भगवान के लिए याद नहीं आता, फिर याद आएंगे तो कहेंगे, बताएंगे। और भगवान फिर दुनिया का सारी दुनिया का बाबा माँ होता है। वो तो बाप पिता माता तुमेव माता च पिता तुमेव कहते हैं। वो तो माता पिता है, गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। इसमें भी गीता में भी इसमें आया है पितामह जगत माता था पितामह वेदम पवित्रों का रूपसम जजुए बच गर्ती भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृदम प्रभव प्रस्थान निदान बीजाम अव्यम। तो भगवान तो सबका माता पिता है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान जरूर अलग है या इससे सिद्ध हुआ भगवान अलग है? ये मनुष्य भी सारे ही अलग है। भगवान जाते हैं तो मनुष्य का ही कल्याण करता है। जो जब आते हैं तो भगवान को जो स्मरण करते हैं उनका कल्याण जरूर होता है। क्योंकि भगवान मनुष्य को देवता बनाने वाला है। तो जो जब आते हैं तो इसलिए गीता में आया है ना त्रिविधामा सोम भूत पापा जगरिष्ठा स्वर्गंते प्रार्थना। जो भगवान को जो प्रार्थना करते हैं उनको से स्वर्ग का प्राप्ति कराता है, स्वर्ग सुलभ राज्य देता है। भगवान कोई सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए भी गीता में आया है माँ जो अभिचारिणी भक्ति जो सेवत है सगुण समर्थिता ब्रह्म भय करता ब्रह्म लोक उनको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कोई सर्वव्यापी नहीं है। भगवान एक ही व्यापी होकर आते हैं। वो जब आते हैं वो जो तीन बच्चा है वो तीन बच्चा को जो ज्ञान देते हैं, ये तीन बच्चों के बीच में एक बच्चा ऐसा है जो शंकर वो इसी ज्ञान को
धारण करके वो बाप समान बन जाता है। इसलिए उनका नाम बाप के साथ जोड़ा है। जो 33 करोड़ देवता में कोई का नाम कि राक्षस हो, मनुष्य हो, देवता हो, किसका नाम भी बाप के साथ जोड़ा हुआ नहीं। इस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है, जिसके लिए गाते हैं शिव भोलेनाथ। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ दीदी, आगे हाँ बताइए। हाँ कौन अनम्यूट है बताइए। 19 हाँ जी, देखिए वो कल बात चल रही थी ना कि जो डिफ्यूज एटम बम से डिफ्यूज वाली और रिमोट वाली। हाँ जी, हाँ दीदी, उसमें ये कुछ बता सकते हैं कि जैसे मनुष्य 4 आयामों से गुजरता है, वैसे आगे ही इस सृष्टि टॉपिक 4 पर जिन्होंने भी सोचा है वो हाथ उठा के रखिएगा। ये जो एटम बम संबंधित कल प्रश्न चल रहा था, अगर कोई ऐसे पूछते हैं कि विज्ञान ने एटम बॉम्ब्स को नष्ट करने की भी क्षमता बना करके रखी है, वो इसी तरह से अपने आप ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगर इस तरह के कोई प्रश्न बोलते हैं तो आप उन्हें किस तरह से जवाब देंगे? माता जी बोलिए आप आगे। हाँ, जैसे मनुष्य 4 अवस्थाओं से गुजरता है, वैसे ही क्या है कि सृष्टि है, जैसे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अब क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो कलयुग तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी सत्युग तो आना ही है ना कलयुग के बाद में। तो सृष्टि, ये जो पुराना मकान है, सृष्टि रूपी मकान, तो इसको हम खत्म करके ही, मतलब इसको हटा के तभी तो हम नया मकान की नींव लगाएंगे ना। तो इसलिए उसके लिए कहते हैं ना हर हर बम बम, यानी जो भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो उसके लिए बोलते हैं हर हर बम बम, यानी भगवान आते हैं तो बम बम्बों की भी, मतलब उनके लिए ये भी बोलते हैं ना, स्थापना, पालना, विनाश करे। यानी भगवान जब आते हैं तो स्थापना, पालना और विनाश तीनों का ही कर्तव्य कराते हैं। तो उनके लिए शब्द जुड़ा है हर हर बम बम। यानी तभी से हुआ है, 1936 के बाद ही हमारे एटम बम्स बनने लगे हैं। जिसके लिए गीता में भी बताया ना, दृष्टा करालानी चैत्य मुखानी, यानी विकराल दाढ़ों वाले। जैसे अनेक हथियार बने, सभी चले। जैसे आज जैसे भी जो भी हथियार बने हैं वो सभी चले हैं, हटाया किसी को नहीं है। जैसे डिफ्यूज की बात अगर उनसे हम कहें कि ये भी डिफ्यूज की बात, अगर ये डिफ्यूज ही करना है तो अब रख क्यों रखे हैं इनको? जब दुनिया के लिए खतरा है तो रख क्यों रखे हैं? डिफ्यूज करना है तो ये भी कोई भी देश का उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी भी देश ने अपने एटम बम्स को डिफ्यूज किया है। शास्त्रों में भी वर्णन मिला है ना कि यादवों के पेट से मूसल निकले, यानी वो जो जिनसे विनाश हुआ था, तो वो भी मतलब विनाश के लिए ही बने हैं। जैसे दीपावली पर पटाखे चलते हैं, इनसे क्या है कि वायु प्रदूषण कितना होता है। वायु इतनी प्रदूषण होने के बावजूद भी, जैसे दीपावली आती है तो कहते हैं कि दिल्ली में तो मतलब जो प्रदूषण का माहौल है बहुत खराब बन जाता है, तो फिर भी इनको रोका नहीं जा रहा है। तो शुरुआत तो छोटी चीजों से होती है ना। तो जैसे फायदा अपने देश, इनको फायदा क्या है कि अपने देश को सुरक्षित करने के लिए ये एटम बम्स बनाते हैं, लेकिन इनका अंदरूनी नुकसान कितना है ये नहीं जानते। जैसे मोबाइल है, मोबाइल से फायदा तो है, लेकिन अंदरूनी नुकसान कितना है ये उनको नहीं पता है। जैसे मैं श्लोक से बता सकते हैं 18 के 25 से, कि जो परिणाम हिंसा, हानि और सामर्थ्य को ना देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक जो कर्म आरंभ किया जाता है, वह कल्पांत, कलियुगांत, यानी सबका ऐसनीय दुखदायी तामसी कर्म कहा जाता है। तो ये एटम बम्स कैसे बनाए हैं? इनका हिंसा परिणाम ये सामर्थ्य देखने में आ रहा है ना, तो मूर्खता से मोहपूर्वक किए जा रहे हैं। कलियुगांत में ये मतलब ऐसे दुखदायी कर्म कहे गए हैं। और जैसे रिमोट वाली बात बताएंगे, जैसे आज क्या है कि जैसे अनेक मानव रिमोट और जैसे रोबोट बनाया है, और रोबोट टीचर भी चल गए, स्कूलों में चल गए हैं। प्रगति तो साइंस ने की है, पूरे आधीन हो गए मनुष्य साइंस के। कहते हैं पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। ये सारी चीजें शास्त्रों से उठाई हैं। जैसे योग बल से पार्वती जी ने गणेश जी को तैयार किया था, वैसे ही आज रिमोट की बात है।
जैसे एक फिल्म बनाई गई थी ना, चिट्ठी द रिपोर्ट, उसमें अपनी चिप डालकर वो सारे कार्य उससे करवाता था। लेकिन किसी ने अपनी नेगेटिव चिप डाल दी उसमें, तो उल्टे कार्य करने लगा। तो ये एक मशीन है, मशीन कभी भी धोखा दे सकता है। जब अपने ही रियल इंसान धोखा दे जाते हैं, तो ये तो एक मशीन की बात है ना। और जैसे एआई ने क्या करा है, स्मरण शक्ति को कमजोर कर दिया है। जैसे हम तो एआई से कर लेते हैं, मनन चिंतन मंथन यानी चलता ही नहीं है, स्मरण शक्ति को कमजोर कर दिया है। जैसे आज मोबाइल है, मोबाइल के बाद जैसे मोबाइल से सारे कार्य आसान हुए, लेकिन उनके पीछे युवा वर्ग यानी देश और समाज का कितना गलत असर पड़ रहा है, ये देखने में नहीं आ रहा है। मोबाइल के कारण ही युवा बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। और आज जैसे आज घर में भी देख लो, सभी के पास टाइम ही नहीं है। पहले सभी घर वाले एक साथ बैठ के बातें करना, लेकिन अब वो नहीं है। कोई किसी को जैसे किसी बात को सुलझाना, अब वो किसी के पास टाइम ही नहीं है, ना ही भावना है, क्योंकि मोबाइल ही उनकी सारी दुनिया हो गई। मोबाइल का सही उपयोग कम गलत मतलब सही उपयोग तो कम हो रहा है, और गलत उपयोग इससे ज्यादा हो रहा है। जैसे गलत बातों का संपर्क जल्दी से हो जाना, जैसे चोरी, हिंसा, किडनैपिंग, बच्चों का मोबाइल पर बातें करना। आज देखो हिंसा और क्राइम जैसी बातें ज्यादा हो रही हैं या कम, बहुत चरम सीमा तक ये पहुंच गया है क्राइम। किसी का डर ही बह नहीं रहा है। क्या इसे तरक्की कहेंगे? नहीं। जैसे हमारे सतयुग त्रेता में एक दूसरे से ईश्वर देश ही नहीं था, क्राइम तो दूर, वहां पर जीवन जीवन कैसा था, जिसका राम राज्य का गायन है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं न व्यापा। लेकिन ये क्या है, रावण राज्य, रावण का अर्थ है रावते थी लोकान, यानी लोगों को रुलाने वाला। क्या इसे तरक्की कहेंगे? नहीं। जैसे प्रकृति भी अपोजिशन करती है, अतिवृष्टा, भूकंप, बाढ़, कभी भी कहीं पर जनहानि हो जाती है, साइंस भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ये कहते हैं ये तो कुदरत की मर्जी है। स्वर्ग में तो प्रकृति भी अपने अधीन थी, जिसके लिए हम श्लोक बता सकते हैं, 3 का शत्र है। ये तो आत्मरति स्वदात्म तपस्य मानवय आत्मनि एव च संतुष्ट स कालिन विद्यते, यानी आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त आत्मा में संतुष्ट का कोई कार्य नहीं रहता है। साइंस के आज हम अधीन हो गए हैं, अधीनता के कारण हमारे अंदर कमजोरी आती है, हीन भावना से आत्मा नीचे गिरती है। लेकिन भगवान आकर के हमें सुपरमेशी यानी सुपरमेशी शासन आकर के चालू करते हैं। जैसे द्वापुर में हम कुछ बातें द्वापुर की बातें बताते हैं, जैसे लोग आप कुछ बोलते हैं जिनके लिए, जैसे आज दुख की दुनिया चालू हो जाती है द्वापर से, क्योंकि हम ध्येय के परतंत्र में फंस जाते हैं। तो उसके सुधार के लिए कुछ धर्म पिताएं मरम्मत के लिए आए, पुरानी चीजों को मरम्मत तो उन्होंने की, लेकिन पुरानी चीजों को नहीं हटा पाए, तो सुधार कैसे होगा? आगे चल के बीमारियां, जैसे बीमारियां आई, द्वापर से कुछ बीमारियां फिर चालू हुई, वैद्य हुए, जड़ी बूटियों से इलाज हुआ, इलाज मिले, फिर भी नई बीमारियां आई, धीरे धीरे उनका भी समाधान ढूंढा, लेकिन नई बीमारियां और आती चली गई। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, जब तक इलाज मिले तब तक ढेर सारी मौतें हो जाती हैं। जैसे आज से कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं दीदी कि पहले तो क्या है कि जन्म से ही जैसे किसी के 5-6 बच्चे थे तो 2-3 ही बच पाते थे, आज से 40-50 वर्ष पहले, यानी जन्म मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो बोलते हैं कि अब कोई मरता है, कोई नहीं, मतलब अपना शरीर नहीं छोड़ता है, बच्चे सभी बच जाते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे जन्म से टीके लगाए जाते हैं, जिसको मतलब पहले क्या है, बच्चे जो खत्म होते थे उसको गाँव की भाषा में उसको जारा होली भी बोलते थे। अब क्या है कि जन्म से ही टीके लगाए जाते हैं, पेट में ही टीके लगा दिए जाते हैं। साइंस ने प्रगति तो की, लेकिन अब बच्चों में भी शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, बीपी लो, हाई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। युवा वर्ग में साइलेंट अटैक बीमारियां भी इतनी बढ़ती जा रही हैं, जो पहले उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती थी। पहले उम्र होने के बावजूद ये बीमारियां आती थी, लेकिन ये बीमारियां अभी बच्चों में देखी जा रही हैं, लेकिन अब वो छोटी उम्र में चालू हो रही हैं। क्या इसे तरक्की कहेंगे? एआई के जमाने में एआई दिमाग तो है, लेकिन सफल नहीं है, क्योंकि सारे कार्य दैहिक दृष्टि से किए जा रहे हैं। किंतु ये श्लोक से बता सकते हैं, 18 का 24 है। किंतु स्वार्थ में दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति द्वारा देह अहंकार पूर्वक अथवा बड़े परिश्रम पूर्वक किसी लगाव के कारण जो कार्य बार बार अत्यंत कठिनाई से किया जाता है, वो राजसी ही कर्म बताया गया है, जो आज कर रहे हैं। जैसे नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन, राग द्वेष के बिना, फलिक्ष रहित,
व्यक्ति से जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा गीतन शास्त्रोक्त कर्म किया जाता है वह सदाकाल स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कर्म कहा जाता है। और फिर बोलिए चंद्रमा के बाद, यानी चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा के बाद जिस पहले तो इंसान का शरीर ही 5 तत्वों से बना है और वो 5 तत्वों की आवश्यकता होती है मनुष्य को जीने के लिए। सारी चीजें चंद्रमा पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी देश की फैमिली आज चंद्रमा पर रहने नहीं लगी है। कोई उदाहरण अभी तक मिला है नहीं, क्योंकि मनुष्य का जीवन यापन के लिए धरती ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के जीवन जीने की हर चीज धरती पर ही मौजूद है। दीदी इसके लिए थोड़ा योगदान था, हम थोड़ा सा हेलो दीदी मेरा मुंह अभी वाली बात भी। दीदी अभी माता जी ने ये एक लाइन बोली क्या कि बॉम्ब का डिस्ट्रॉय किसी देश ने नहीं किया है, ऐसा मुझे समझ पड़ी। अगर हाँ दीदी दीदी, उन्होंने ऐसी कोई लाइन बोली है तो कुछ देश हैं जिन्होंने अपने परमाणु हथियार का नष्ट किया है, इसीलिए थोड़ा समझ के और जान पहचान के हमें ये लाइन बोलनी चाहिए, एक बार इसके बारे में रिसर्च करके। दीदी मैं अपना उत्तर बताऊं? डिफ्यूज जी दीदी, साइंस ने बम बनाए हैं तो बिना हानि के पहुंचाए भी डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं, तो क्या विनाश रोका जाएगा? तो हम थोड़ा बताएंगे कि बमों को डिस्ट्रॉय करने का तरीका निकालने का उद्देश्य बम के अस्तित्व को समाप्त करना नहीं है, बल्कि अपने ही खतरे को कम करने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला है। और वो अपने देश और अपनी पावर को बनाए रखने के लिए बम को डिस्ट्रॉय करना भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ अपनी सुरक्षा ही करेंगे। और डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी मनुष्य की विनाशकारी प्रवृत्ति को तो खत्म नहीं करता, क्योंकि ये आया भी कहाँ से? विकारों से, ईर्ष्या द्वेष से ही ये आविष्कार पनपा है। तो मानसिकता तो वहीं की वहीं ही है, खाली इसे डिफ्यूज कर देने से मानसिकता तो खत्म नहीं हो जाती। और विनाश रुक भी तभी सकता है जब अपनी आत्मा का परिवर्तन हो, आत्मिक स्थिति हो। अन्यथा केवल एक तरीका निकालने भर से ये कैसे रुकेगा? विनाश का कारण बाहरी बम तो नहीं है, अंदर की मानसिकता ही है। और बम का भयानक रिजल्ट देखते हुए ही तो देशों ने ये निष्क्रिय करने का तरीका निकाला ना, शांति की स्थापना के उद्देश्य से तो नहीं निकाला। और वास्तव में तो वैज्ञानिक इसका आविष्कार करते हैं और छुटपुट विनाश करते हैं, पर इसका अंतिम इस्तेमाल तो परमपिता परमात्मा की इच्छा से ही होगा। जैसे कि कल बात चल रही थी कि शंकर जो है वो, उसके लिए हम ये क्यों कह रहे विनाशकारी है, वो भगवान है, वो तो सुख शांति ही देंगे। तो हम बताएंगे कि जैसे वैज्ञानिक बॉम्ब बनाते हैं, अब विनाशकारी शंकर के साथ क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जैसे कि ये वैज्ञानिक बॉम्ब बनाते हैं और नष्ट करना भी जानते हैं, तरीका निकाला है। उसी तरह जैसे शंकर विश्व पिता है, विश्व उससे विस्तारित होती है, सृष्टि की शुरुआत होती है, तो जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है वही सृष्टि को सीमित भी बनाता है, विनाश की निमित्त भी बनता है, विनाश का तरीका भी तय करता है। इसलिए काम के आधार पर हर हर बम बम नाम पड़ा है। अब बम को निष्क्रिय कर देना, ये इससे संभव नहीं है कि विनाश रुक जाए, क्योंकि ये तरीका भगवान के द्वारा ही निकाला गया है सृष्टि के विनाश का। तो नाम पड़ा हर हर बम बम। तो हर हर माना नई दुनिया की स्थापना। कैसे? मन बुद्धि का हरण, ज्ञान योग के द्वारा दुखों का, अशांति का हरण। तो ये हो जाती है नई दुनिया की स्थापना का तरीका ज्ञान योग से। और बम बम यानी बम के द्वारा विनाश, जिसके लिए 11 के 33 में भी कहा है कि भगवान कहते हैं तू केवल निमित्त बन जा, क्योंकि भगवान की योजना अनुसार तो काम हुआ ही पड़ा है। इसीलिए 11 के 32 में भी कहा है कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध हो, मतलब महाविनाश करता बताया गया है। और भगवान सृष्टि के जैसे बोला कि वो क्यों किसी का मतलब विनाशकारी बनेगा, तो बताएंगे कि भाव देखा जाता है। भगवान सृष्टि के अकल्याण के लिए ये विनाशकारी नहीं बनते हैं, बल्कि जब सृष्टि तामसी और दुखदाई बन जाती है तो दुनिया में शांति स्थापन करने हेतु विनाशकारी बनते हैं, जो कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। और अंतिम विनाश से पहले तो छुटपुट युद्ध, देशों पर बॉम्ब विस्फोट, ये कोई भगवान की मर्जी से होता है क्या? ये तो मनुष्य अपने स्वार्थ में ही आके करता है, जिससे कि पृथ्वी भी विकराल रूप लेती है। पर सब सारी सृष्टि की आत्माओं को शांति यानी शमन करने वाला तो शांतिदायी कहा गया है।
तो आखिरी विनाश उनकी इच्छा से होता है, कल्याण हेतु, न कि अकल्याण के लिए। जी दीदी। हेलो। हेलो। हाँ जी मतलब हाँ जी हाँ बोलिए। जी दीदी, वो रॉबर्ट के लिए कल एक VCD 189 में था, उसमें रॉबर्ट की नहीं आई पर साइंस के साधनों की बात जो है वो आई थी 189 VCD में। पहले साइंस के चमत्कार दुनिया में इतने नहीं थे, अब माया का पंप एंड शो बढ़ रहा है जो बता रहा है कि अब दुनिया जाने वाली है, अब माया और मायापति के बीच में लड़ाई है। विदेशियों ने कार निकाली जो सड़क पर भी दौड़ती है, आसमान पर भी, और हो सकता है समुद्र में भी दौड़ने लगे। तो साइंस के साधनों का चमत्कारों की अब इंतहा हो गई है। तीक्ष्ण बुद्धि होना अलग बात है और सात्विक बुद्धि होना अलग बात है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य राक्षसी वृत्ति का भी हो सकता है। अभी जो भी दुनिया में उपलब्धियां चल रही हैं साइंस की, वो थोड़े लोगों को ही प्राप्त हो रही हैं। जैसे कंप्यूटर, हेलीकॉप्टर बने, रॉकेट बने, इनका फायदा ना के बराबर लोगों को होता है। इनका जनरल पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता, उल्टा भय का वातावरण जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे ही जब हम सतयुग त्रेता में थे तो दासी थे, प्रकृति हमारी दासी थी, और आज हम क्या है, मानसिक रूप से साइंस के गुलाम हो गए हैं। तो उनसे छुटकारा भी भगवान ही दिला सकते हैं। जन्म मृत्यु दर पहले भले ज्यादा था, पर आज जो है मृत्यु दर जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीमारियां जो है इतनी इतनी छोटी उम्र में हो रही हैं कि जो उम्र है आज जीरो 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 हो गई है। तो पता नहीं सांस ले रहे हैं, आगे का सांस आए या नहीं, रात को सोए हैं तो सुबह उठे या नहीं। तो इन सब चीजों में सुधार लाना है। ऐसे ही बाबा ने अफगानिस्तान की लड़ाई का भी बताया था कि इतना भयानक वातावरण जो है वो हो गया था छुटक मुटक लड़ाइयों में ही। अभी तो और ही एटॉमिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई है, उसका जो विनाश है, उससे तो पूरी दुनिया का ही विनाश हो जाना है। और बाबा ने चंद्रमा पर प्लाट लेने के लिए, VCD नंबर तो नहीं मुझे पता, बाबा ने बोला कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चंद्रमा पर प्लाट हम खरीद सकते हैं। तो वहां पे जाकर के जो प्लाट है वो खरीदेगा कौन, और यदि बेचना है तो बेचेगा कौन। चंद्रमा पे तो गड्ढे हैं, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना पानी है, ना इतनी दूर जा करके कोई उस प्लाट को बना ही सकता है। और एक VCD में बाबा ने बोला था कि कुछ चंद्रवंशी आत्माओं ने अपनी सीट वहां पे बुक कर ली है। ये बात बाबा ने विजयमाला के मनकों के लिए बताई थी। दीदी स्कूल में है ना, एक अखबार में पढ़ा कुछ दिन पहले कि किसी ने अपनी बेटी के बर्थडे पे चंद्रमा पे प्लॉट लिया है। अब ये सच या झूठ तो पता नहीं, लेकिन अखबार में ही पढ़ा था। हाँ तो जी दीदी इसके लिए मैं एक उत्तर छोटा सा बोलूंगी हाँ कि जी। लोग चंद्रमा पर जाने की सोच रहे हैं, तो स्वर्ग की क्या जरूरत है। तो हम कहेंगे, मान लीजिए मनुष्य चंद्रमा पर भी रहने लगे और उसे आधुनिक और सुविधाजनक बना भी ले, पर वहां पर भी तो वो अपनी ईर्ष्या, लोभ, स्वार्थ, विकारों को अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो स्थान बदलने से सुख शांति कैसे मिल जाएगी। और उद्देश्य क्या है, वहां पे आराम से रहेंगे, सुख शांति में रहेंगे, मजा लेंगे, लेकिन अपनी विकारी मनोस्थिति तो साथ ही लेके जाएंगे। स्थान बदलने से अंदर की स्थिति कैसे बदलेगी। मनुष्य जब पृथ्वी पर ही अपनी विकारी भावनाओं के कारण सुखी नहीं है, तो चंद्रमा पर कैसे रहेगा। वास्तव में तो चंद्रमा और स्वर्ग दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। चंद्रमा एक स्थूल भौतिक स्थान है, जबकि स्वर्ग एक श्रेष्ठ आत्मिक अवस्था है। वास्तविक स्वर्ग की अवस्था में मनुष्य अतीन्द्रिय सुख में रहता है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। और यही हमारा लक्ष्य है कि जैसा भी हम रह रहे हैं उसमें हमें दुख ना महसूस हो। और यही अवस्था स्थूल स्वर्ग का भी निर्माण करती है, और वो भी इसी सृष्टि पर, जहाँ स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, जहाँ प्रकृति उसकी दासी होती है, केवल सुख और शांति का वातावरण होता है। और यही स्वर्ग हर धर्म में जन्नत, हेवन आदि नामों से भी गाया जाता है, इसीलिए इसकी इतनी मान्यता है। और इस सृष्टि पर स्वर्ग बनता है कैसे, भगवान के ज्ञान और योग से, आत्मा के परिवर्तन से, ना कि स्थान बदलने से। वास्तव में स्थान परिवर्तन की जरूरत हमें नहीं है, हमें आत्मिक परिवर्तन की जरूरत है। फिर हम एक श्लोक बताएंगे, उद्धरित आत्मना आत्मनम, कि अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर की ओर ले जाना है।
तो ऐसे भी इसको हम समझा सकते हैं कि मन बुद्धि जो भटक रही है उसका स्थान परिवर्तन करना है, उसको भटकाना नहीं है, उसको अपने आत्मा में टिकाना है। उसी से ही जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कुछ भी करने का, चाहे वो लौकिक पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो हमारा दूसरा कोई आध्यात्म हो, गुरु हो, संत हो, चंद्रमा हो, उद्देश्य एक ही है। और चाहे ये इतनी सारी सुविधाएं जो निकल गई, चाहे वो रोबोट हो, कि सुख शांति और कंफर्ट जब अंदर में ही नहीं है, वो बाहर ही कितना भी ले लो वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बताएंगे कि हमें स्थान परिवर्तन चंद्रमा पे जाके नहीं करना है, मन बुद्धि का करना है, आत्मा में टिकाना है। इसलिए 6 के 6 में बताया है कि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। सुख दुख का स्थान से कोई संबंध नहीं है। जी दीदी। दीदी हेलो। दीदी बोलो मैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए दीदी बोलिए। दो 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 पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं जो डिफ्यूज करने की बात बोल रहे हैं वैज्ञानिक अगर इस तरह से बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं एक एग्जांपल के जैसे बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मिसाइल होती है, मिसाइल की जितनी पावर होती है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है एटॉमिक बम। तो जो मिसाइल को ही नहीं रोक पा रहे जितने डिफेंस सिस्टम है। तो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आप हेलो। बोलते जाइए, बोलिए बोलिए भाई। हाँ, तो जी, तो उसमें बताया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है जब उस पे बहुत पावर से मिसाइलें दागी जा रही है तो वो एयर आप डिफेंस अपना सिस्टम ही फोन फेल हो थोड़ा जाता है। ठीक से पकड़िए दीदी क्योंकि मेरे यहाँ आवाज मुझे क्लियर नहीं आ इंटरनेट रही नहीं है। चल रहा, मैं उससे नेट से बात कर रहा हूँ, हाँ मेरा जी। वाईफाई गया। हेलो। हाँ, हेलो। तो वो फोन जो ठीक से पकड़ा है ना आपने, हाँ क्योंकि बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल कम है तो बिल्कुल, कट कट के वो मेरा आएगा। वाईफाई नहीं चल रहा, मैं नेट से बात कर रहा हूँ। तो जो मिसाइल्स है उनको ही नहीं रोक पा रहे हैं, तो एटम बम जब एक बार उसका बटन दबेगा तो उसको कैसे रोकेंगे? अगर एक बार वो दबा तो सारे जितने भी एटॉमिक एनर्जी से संपन्न लोग हैं वो सारे अपने बटन दबा देंगे। तो फिर समय भी तो नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो भी वो अपना असर इतना ज्यादा छोड़ देंगे कि अगर आकाश में छोड़ा तो आकाश में जो जड़ ग्रह है, जड़ सितारे हैं, वो टकराने लग जाएंगे तो वो और ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे। और अगर समुद्र में छोड़ा तो समुद्र में भूचाल पानी इतना उछाल मारेगा कि वो प्रलय का रूप ले लेगा। और अगर जमीन के अंदर करा तो जमीन के अंदर भी स्थिति ये बन जाएगी कि भूचाल आ जाएगा। तो रोकने वाली बात का तो बिल्कुल बेईमानी बात है। अब एक माता जी ने जो बोला कि वो जो कुछ राष्ट्रों ने ऐसा डिफ्यूज करने का बोला, तो असलियत में वैसा भी नहीं है। वो सिर्फ एक काइंड ऑफ पैक्ट जो निरस्त्रीकरण के रूप में उन्होंने साइन किया, किसी ने भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है और न ही उसको डिफ्यूज किया है, ऐसा मेरे नॉलेज में है। जी दीदी, और रही बात है अगर चंद्रमा पे प्लॉट लेना, तो चंद्रमा पे तो जो वाणी में बोला गया है कि सूरज से उचित दूरी होगी तो ही वहां जीवन हो सकता है। तो चंद्रमा पे तो बेसिकली न पानी है, न हवा है, और न ही सूर्य का प्रकाश है। तो ये जो उचित दूरी की बात में है ना, तो इसलिए वो वाली बात पे कि प्लॉट लेना या प्लॉट काटना वाली बात भी सही नहीं है। और इसी तरह से बोल सकते दीदी। हाँ दीदी, हेलो। ठीक। हाँ रोबोट बोलिए माता जी। हाँ जी। रोबोट के लिए जैसे स्वर्ग के गायन में कहा जाता है राम राज्य, रोबोट राज्य नहीं कहा जाता। कहने का भाव है कि रोबोट में आत्मा तो है नहीं, माना वो सिर्फ जड़ तत्वों का एक वस्तु बनाई हुई है। उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके अंदर कर्मों का ज्ञान नहीं है, उसके अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है। माना ये जैसे कि रोबोट एज गुड एज नास्तिक है, जिसको बोला है कि वर्षा नहीं मिलता है। और अगर रोबोट सब कुछ कर सकता है तो रोबोट को फिर ऑर्डर देना चाहिए स्वर्ग स्थापन कर ले। स्वर्ग स्थापना तो नहीं कर सकता। और ये साइंस पर आधारित है, तो साइंस तो फेल हुई पड़ी है, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सभी जानते हैं कि साइंस की भी एक उम्र है। और साइंस जिस तरीके से जा रही है, माना लोग उसको जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं वो
विनाश की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज नहीं की जा रही है साइंस। अब ज्यादा जिस तरीके से फैलता जा रहा है, माना मनुष्य की बुद्धि जो तामसी हो गई है, तो उसको तामसी ओर ही लिए जा रही है। और भगवान ही एक हैं जो हमको स्वस्थिति में टिकना सिखाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। और वर्षे के बाद भी जो है सुख शांति की प्राप्ति भगवान से ही मिल सकती है, किसी रोबोट से, किसी साइंस के साधन से नहीं मिल सकती। ओम शांति। ठीक है, टाइम हो गया है अगले क्लास का, इसीलिए आज पूरा करें। बाकी इस टॉपिक के लिए और भी सोचिए, जैसे अभी माता जी ने बताया रोबोट राज्य नहीं कहा जाता, या क्योंकि उसमें से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती इस तरह। तो ये बात तो हमें ज्ञान के आधार से समझ में आ ही रही है, लेकिन लोगों के हिसाब से तो साइंस के द्वारा बहुत सारे स्वर्ग की तरह साधन उपलब्ध हो रहे हैं, ये मानना है लोगों का। तो इस बात के लिए भी और किस तरह से क्रॉस कर सकते हैं स्वर्ग, नेचुरल स्वर्ग जो भगवान देते हैं और साइंस के द्वारा जो स्वर्ग दिया जा रहा है, उन दोनों में खास क्या अंतर बताया जा सकता है, इस टॉपिक के बारे में सोच करके रखिए। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।